यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ओम। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस सरल सत्संग में आपका सभी का स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक यह कार्यक्रम होता है और आप इसमें नियमित रूप से जुड़ते हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। आइए भजनों की श्रृंखला प्रारंभ करें और उसके पश्चात आज आदरणीय उषा मलिक जी का सुंदर उद्बोधन हमें सुनने के लिए मिलेगा। भजनों की श्रृंखला में सर्वप्रथम मेरी प्रार्थना आदरणीय सुलोचना जी सीतरी जनकपुरी से कृपया आए और अपना गीत रखें। आदरणीय सुलोचना जी, और इसके बाद कांता गोगिया जी कृपया तैयार रहें। सुलोचना जी, अपना माइक ऑन कर लीजिए। हाँ जी, सभी को मेरी सादर नमस्ते। मैं प्रभु भक्ति का ही भजन बोल रही हूँ। ओ जरा आ शरण में तो मैं की, मेरा ओम करुणा निधान है। जरा आ शरण में तो मैं की, मेरा ओम करुणा निदान है। कण कण में है रमा हुआ, पत्ते पत्ते में विद्यमान है। ऋषि मुनि पाइस को तर गए, योगी भी झोलियां भर गए। ऋषि मुनि पाइस को तर गए, योगी भी झोलियां भर गए। अंत नेति नेति है कर गए, ये नाम इतना महान है। ये नाम इतना महान है। जरा या शरण में तो मैं की।
इस नाम से तू लगा लगन, दिन रात इसमें तू हो मगन। इस नाम से तू लगा लगन, इस दिन रात इसमें तू हो मगन। तुझे शक्ति मिल जाएगी, ये नाम मुक्ति का धाम है। ये नाम मुक्ति का धाम है। जरा या शरण में तू ओम की, ये नाम इतना महान है, इसमें भरा ज्ञान है। ये नाम इतना महान है, इसमें भरा विज्ञान है। लहर लहर करती गान है, मेरे ओम का ही नाम है। मेरे ओम का ही नाम है। जरा या शरण में तो ओम की, इस नाम में इतना असर, दुख दर्द पीड़ा का ना डर। इस नाम में इतना असर, दुख दर्द पीड़ा का ना डर। इच्छा पूर्ण हो तेरी प्रभु, मेरे देवता का नाम है। मेरे देवता का नाम है। जरा या शरण में तू ओम की, मेरा ओम करुणा निधान है। कण कण में है रमा हुआ, पत्ते पत्ते में विद्यमान है। पत्ते पत्ते में विद्यमान है। ओम ओम। धन्यवाद जतिंदर जी, समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सलोचना जी, बहुत सुंदर ओम के भजन के साथ आपने आज के सत्संग को प्रारंभ किया। परमपिता परमात्मा का निज नाम, मुख्य नाम ओम है, और उसी का हमें सदैव जाप करना चाहिए। ओम इत्येतदक्षरम उद्गीतम उपासीत, यही एक प्रणव नाम जो, और महर्षि पतंजलि भी योग दर्शन में इसी नाम को कहते हैं। तस्य वाचकः प्रणव तज्जपस तदर्थ भावनम, अर्थ की भावना के साथ हम ओम के नाम का स्मरण करें। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदरणीय कांता गोगिया जी से कृपाएं, अपना भजन रखें, और उसके बाद राजलूथरा माता जी कृपया तैयार रहें। हाँ जी, सब भाई बहनों को सादर नमस्ते। मेरा भी ओम नाम का एक छोटा सा भजन है। ओम ओम बोल, ओम ओम बोल, बोल मेरी रसना। ओम ओम बोल, ओम का नाम बड़ा सुखकारी, इसको भजते सब नर नारी। इसकी महिमा है अनमोल, बोल मेरी रसना। ओम नाम बोल, बोल मेरी रसना। ओम नाम बोल, ओम नाम बोल, ओम नाम बोल,
बोल मेरी रसना ओम नाम बोल। ओम का नाम बड़ा दुख भंजन, इसको भजते नाथ निरंजन। इसका मीठा मीठा बोल, बोल मेरी रसना ओम ओम बोल। बोल मेरी रसना ओम ओम बोल। ओम ही ओम नजर जब आए, पल ही पल मुक्ति पा जाए। अंदर के पट अब तू खोल, बोल मेरी रसना ओम ओम बोल। बोल मेरी रसना ओम ओम बोल। ओम ही ओम सब घट अंदर, फिर क्यों खोजे तीर्थ मंदिर। मन की आंखें अब तू खोल, बोल मेरी रसना ओम ओम बोल। बोल मेरी रसना ओम ओम बोल। ओम ओम बोल, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल। बोल मेरी रसना तुम ओम ओम बोल। धन्यवाद समय देने के लिए जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कांता गोगिया जी, बहुत सुंदर। ओम ओम बोल मेरी रसना तू ओम ओम बोल, यही अपने आप को हम सदा निर्देश करते रहें कि अपनी रचना के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा हमेशा ओम का उच्चारण और श्वास प्रश्वास के साथ हमेशा ओम का स्मरण हमारा चलता रहे। भय संकट में सुख के तट में अखिलेश्वर ओम सदा रटना, उर्मे उत्साह अपूर्व लिए समरांगण में निर्भय डटना, श्रुति धर्म प्रचार प्रसारण के पथ से न प्रकाश कभी हटना। दरभंगा रहो कलकत्ता रहो अजमेर रहो या रहो पटना, जहां भी रहे उस परम पिता परमात्मा का ओम नाम स्मरण हमेशा हमारे साथ चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय माता राजलूथरा जी, आज काफी समय के बाद में प्रयास करेंगे एक बार गीत बोलने का, तो आप कृपया आए। और उसके बाद में आदरणीय कृष्णा भाटिया जी एक पोइम के लिए तैयार हैं। सबको मेरी सादर नमस्ते। मैं भी ओम नाम का ही भजन बोल रही हूँ। ओम नाम का ही। मेरी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है हाँ ना? जी आ रही है, हाँ कमलास जी मैंने लिख लिया था। हाँ जी, ओम नाम का ही भजन बोल रही हूँ आपके सामने। ओम नाम का सिमरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सिमरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का महामंत्र हर सांस सांस में गाए जा, सुबह शाम हर पल हर क्षण में मन में इसे बसाए जा। साथी घर ये बन जाए तो कर दे माला माल तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सिमरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। बंधु भ्रात सखा वो तेरा, दुनिया झूठी माया है, झूठे रिश्ते नाते सारे, मूर्ख क्यों भरमाया है। बंधु भ्रात सखा वो तेरा, दुनिया झूठी माया है, झूठे रिश्ते नाते सारे, मूर्ख क्यों भरमाया है। पार उतर जाए जो ओम का,
मिल जाए आधार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सिमरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। सुबह गई दोपहर गई, क्यों सोया है चादर ताने। चिड़िया चुग गई खेत बावरे, शेष रह गए कुछ दाने। सुबह गई दोपहर गई, क्यों सोया है चादर ताने। चिड़िया चुग गई खेत बावरे, शेष रह गए कुछ दाने। बीती सो जो बीत गई, अब आगे को संभाल उसे, कह दिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सिमरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। तो अंत में कहा है, ओम नाम का ओढ़ ओढ़ना, जब तू उसे पुकारेगा, बड़ा दयालु ईश्वर है वो, कार्य तेरे संवारेगा। ओम नाम का ओढ़ ओढ़ना, जब तू उसे पुकारेगा, बड़ा दयालु ईश्वर है वो, कार्य तेरे संवारेगा। कट जाए तेरे बंधन सारे, मिल जाए मोक्ष का द्वार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सिमरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत सुंदर अच्छा माता लग रहा है जी। देख करके आप बहुत वापस हमारे कार्यक्रम में आकर के गीत बोल पा रही हैं। परमात्मा ठीक ऐसी ठीक शक्ति ठीक देता ठीक बोल रहे। रही हूँ, ठीक से आ गया आवाज में, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके। बहुत अच्छे तो तरीके से ऐसा है, परमात्मा सामर्थ्य देता बहुत रहे। पुरानी भजन है ये, बहुत पुराना भजन है, हाँ, बहुत पुराना भजन है। बहुत पुराना भजन है ये। जी। लेकिन माता जी को कंठस्थ है, कितना बढ़िया गाया, बहुत बढ़िया। ओम नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। प्राण प्रदाता संकट त्राता हे सुख दाता ओम ओम। सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता ओम ओम। तेरा शुद्ध स्वरूप करें हम धारण दाता ओम ओम। प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्म में विश्व विधाता ओम ओम। उस परम पिता परमात्मा का निज नाम मुख्य नाम ओम, इसी प्रकार हम स्मरण करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। और ईश्वर से ही प्रार्थना इसी प्रकार आपके दर्शन हमें होते रहे, आपका गीत सुनने को मिलता रहे, आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन ऐसे प्राप्त होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदरणीय कृष्णा भाटिया जी से कृपया आए और एक कविता आप रखेंगे, और उसके बाद एक पंजाबी का गीत आदरणीय रजनी पिपलानी जी। अच्छा, एक एक भजन का जितेंद्र टाइम देना, जी, कृष्ण कृष्ण भाटी भाटिया जी कोई और और है शोभा कविता बत्रा। बोलने वाली? हाँ जी, शोभा बत्रा जी। नहीं बोल रही हूँ, एक कविता के लिए बोला था, चैट बॉक्स में डाला है। हाँ, अच्छा ये जी। कृष्णा भाटिया नहीं, ये अच्छा, कृष्णा कृष्णा भाटिया नहीं, गांधी है। कृष्णा गांधी हैं, सॉरी। हाँ, तभी कृष्णा मैं गांधी जी। हाँ, कृष्णा गांधी जी कविता सुनाएंगे अपनी, और फिर रजनी पिपलानी जी। आचार्य जी मौका देना हमको भी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं अपना खोल के मान लिया, मैंने कविता तो बोला नहीं। हाँ जी। आदरणीय जतिंदर जी तथा सभी उपस्थित बहनों को मेरा नमस्कार। जतिंदर जी, बहुत सुंदर आपका संचालन, बहुत अच्छा जो है प्रोग्राम, और मेरे से पहले माता जी ने तो बहुत ही हद कर दी, बहुत सुंदर उन्होंने स्वर में ओम का भजन गाया। तो सभी बहनों के बहुत ही अच्छे भजन थे। तो मैं जो है वो भजनों से अलग एक कविता आपको सुनाने जा रही हूँ। कविता जो है वो हिंदुओं की आंख खोल देने वाली कविता है। तो इसमें कविता का शीर्षक है सेकुलर। मेरी आवाज आ रही है जी? हाँ जी, आ रही है। कविता का शीर्षक है सेकुलर। हमारे देश के कुछ नेता खुद को सेकुलर समझते हैं, और सेकुलर समझने में वो अपना गर्व महसूस करते हैं,
यदि आप जालीदार टोपी पहनते हैं तो आप सेकुलर हैं। यदि आप राम मंदिर का विरोध करते हैं तो सेकुलर हैं। लेकिन आप हिंदुओं को इकट्ठा करने वाली बात करते हैं तो आप सेकुलर नहीं हैं। कश्मीरी ब्राह्मणों पर अत्याचारों का विरोध करते हैं तो सेकुलर नहीं है। सेकुलर के नाम पर एक गलत प्रकार का परसेप्शन जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। मेरी कविता का जो विषय है वो सेकुलर है, इसी पर एक रचना सुनाने जा रही हूँ। आशा है आप सभी को अच्छी लगेगी। और ये कविता का है, सुन ले ओ सेकुलर, सुन ले ओ सेकुलर, तेरी बाट लगाने आई हूँ। सुन ले ओ सेकुलर, तेरी बाट लगाने आई हूँ। मैं भारत की बेटी हूँ, मैं भारत की बेटी हूँ, तेरी जात बताने आई हूँ, तेरी जात बताने आई हूँ। गौ माता को खाने वाले, गौ माता को खाने वाले सचमुच सुअर होते हैं, सचमुच सुअर होते हैं। जो भारत की जय ना बोले वो सेकुलर होते हैं। जो भारत की जय ना बोले वो सेकुलर होते हैं। सेकुलर सारे मिलकर नसूर को पैदा करते हैं। सेकुलर सारे मिलकर नसूर को पैदा करते हैं। बेशर्मी का आलम ये, बेशर्मी का आलम ये तैमूर को पैदा करते हैं, तैमूर को पैदा करते हैं। सुन ले ओ सेकुलर, सुन ले ओ सेकुलर, तेरी बाट लगाने आई हूँ। मैं भारत की बेटी हूँ, तेरी जात बताने आई हूँ। घोड़ा और गधा, घोड़ा और गधा मिलते हैं, खच्चर पैदा करते हैं। नाला नाली मिलते हैं तो मच्छर पैदा करते हैं। नाला नाली मिलते हैं तो मच्छर पैदा करते हैं। देश धर्म पर मिटने वाले, देश धर्म पर मिटने वाले शेर कहाँ से लाओगे? मुल्ला और मुलायम मिलकर अकबर पैदा करते हैं। मुल्ला और मुलायम मिलकर अकबर पैदा करते हैं। सुन ले ओ सेकुलर, तेरी बाट लगाने आई हूँ। मैं भारत की बेटी हूँ, तेरी जात बताने आई हूँ। आतंक का धर्म नहीं ये, हमको रोज बताते हैं। आतंक का धर्म नहीं ये हमको रोज बताते हैं। आतंकी का धर्म नहीं, फिर क्यों उसको दफनाते हैं? आतंकी का धर्म नहीं, फिर क्यों उसको दफनाते हैं? आतंकी का धर्म बताओ, आतंकी का धर्म बताओ, सेकुलर क्यों बनते हो? वोट बैंक नाराज ना हो, वोट बैंक नाराज ना हो, क्या इस बात से डरते हो? सुन ले ओ सेकुलर, तेरी बाट लगाने आई हूँ। मैं भारत की बेटी हूँ, तेरी जात बताने आई हूँ। बढ़ती आबादी को तुम बिल्कुल हल्के में लेते हो, बढ़ती आबादी को तुम बिल्कुल हल्के में लेते हो। मुस्लिम आबादी पर तुम कुछ भी कहने से डरते हो, मुस्लिम आबादी पर तुम कुछ भी कहने से डरते हो। राम के मंदिर जाने में, राम के मंदिर जाने में तुम करते हो आनाकानी, राम के मंदिर जाने में तुम करते हो आनाकानी। नंबर 1 हरामी हो, तुम दिल से हो पाकिस्तानी, तुम दिल से हो पाकिस्तानी। सुन ले ओ सेकुलर, तेरी बाट लगाने आई हूँ। मैं भारत की बेटी हूँ, तेरी जात बताने आई हूँ। 15 लाख मरे हिंदू, 15 लाख मरे हिंदू जब आजादी के जले दिए। 5 लाख कश्मीरी ब्राह्मण, 5 लाख कश्मीरी ब्राह्मण घर से बेघर किए गए। बिंदु ने और रात योग में मुस्लिम बढ़ गए भारत में। पाकिस्तान में जो हिंदू थे फिर वो आखिर कहाँ गए? सुन ले ओ सेकुलर, तेरी बाट लगाने आई हूँ। मैं भारत की बेटी हूँ, तेरी जात बताने आई हूँ। भगत सिंह, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु फांसी चढ़कर झूल गए। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु फांसी चढ़कर झूल गए। तात्या टोपे, रानी झांसी, क्या तुम उनको भूल गए? क्या तुम उनको भूल गए? भूल गए नेता सुभाष को, भूल गए नेता सुभाष को, गुरुओं की कुर्बानी को। याद रखा तो तुमने केवल बकरों की कुर्बानी को, याद रखा तो तुमने केवल बकरों की कुर्बानी को। सुन ले ओ सेकुलर, तेरी बाट लगाने आई हूँ। मैं भारत की बेटी हूँ, तेरी जात बताने आई हूँ। चार नेता ऐसे हुए
जिन्होंने वोट बैंक की राजनीति नहीं की, पर सबका साथ और सबका विकास करने का प्रयास किया, पर सबका साथ और सबका विकास करने का प्रयास किया। मैं उन 4 नेताओं का नाम लेने जा रही हूँ। आपके अंतिम क्षण में क्या है, ये 4 नेता कौन से हैं? यदि पटेल ना होते तो टुकड़ों में रहता भारत। यदि पटेल ना होते तो टुकड़ों में रहता भारत। लाल बहादुर ना होते तो टुकड़ों पे रहता भारत। अटल बिहारी ना होते तो कटा कटा रहता भारत। और यदि वर्तमान में जो हमारे पीएम मोदी जी है, और यदि मोदी जी ना होते तो पटा पटा रहता भारत। सुन ले ओ सेकुलर, तेरी बाट लगाने आई हूँ। मैं भारत की बेटी हूँ, तेरी जात बताने आई हूँ। बोलो भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कृष्णा गांधी जी, बहुत सुंदर सेक्युलरिज्म के ऊपर आपने कविता सुनाई। सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष, और ये बहुत ही विडंबना है कि आज हम अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहने में गर्व का अनुभव करते हैं, लेकिन धर्म से निरपेक्ष कोई हो नहीं सकता। एक धर्म जो है परमपिता परमात्मा के द्वारा दिया गया केवल एक धर्म है, जिसे वैदिक धर्म, सनातन धर्म हम कह सकते हैं। शेष जितने भी हैं वो सारे मत मजहब संप्रदाय हैं। और कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, लेकिन वास्तव में मजहब ही है जो हमें आपस में वैर रखना सिखाता है। धर्म आपस में जोड़ता है, मजहब आपस में बांटने का कार्य करता है। आपने बहुत सुंदर कविता सेक्युलरिज्म के ऊपर सुनाई, और आज का जो विषय है, आदरणीय उषा मलिक जी भी उपस्थित हो चुकी हैं, उनका भी जो विषय है आज का लगभग इसी विषय के ऊपर आगे बढ़ेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर कविता सुनाने के लिए। आदरणीय आप प्रेम मदान मुझे जी भी समय हमारे देने मध्य का उपस्थित हैं, उनको भी बहुत बहुत नमन, धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए, हमारे कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय रजनी पिपलानी जी से कृपया आएं और अपना पंजाबी का गीत आदरणीय रजनी पिपलानी जी रखें, और उसके बाद में सुधा मित्तल जी भी जुड़ी हुई हैं जयपुर से, एक गीत के लिए कृपया वो तैयार रहें। सभी बहन भाइयों को सादर नमस्ते। एक पंजाबी भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। एक दिन तार ने टूट जाना है, एक दिन तार ने टूट जाना है, बस डाडे दे पैना। एक दिन तार ने टूट जाना है, बस डाडे दे पैना। तुंबा जिंदड़ी दा सदा निवजदे रहना, तुंबा जिंदड़ी दा सदा निवजदे रहना। एक दिन तार ने टूट जाना है, बस डाडे दे पैना। तुंबा जिंदड़ी दा सदा निवजदे रहना, तुंबा जिंदड़ी दा सदा निवजदे रहना। सदा किसे नहीं रहना इत्थे, सबदा दूर ठिकाना। सदा किसे नहीं रहना इत्थे, सबदा दूर ठिकाना। तन एक पिंजरा रू एक पंछी, तन एक पिंजरा रू एक पंछी, पंछी ने उड़ जाना। तुंबा जिंदड़ी दा सदा निवजदे रहना, तुंबा जिंदड़ी दा सदा निवजदे रहना। एक दिन तार ने टूट जाना है, बस डाडे दे पैना। तुंबा जिंदड़ी दा सदा निवजदे रहना। जीना जीना हर कोई आखे, मौत खड़ी सिर उत्ते। जीना जीना हर कोई आखे, मौत खड़ी सिर उत्ते। तेरे नालों सोने सोने, तेरे नालों सोने सोने,
ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸੁੱਤੇ ਤੁੰਬਾ ਜਿੰਦੜੀ ਦਾ ਸਦਾ ਨੀ ਵੱਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁੰਬਾ ਜਿੰਦੜੀ ਦਾ ਸਦਾ ਨੀ ਵੱਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਰ ਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਏ ਵਸ ਡਾਡੇ ਦੇ ਪੈਣਾ ਤੁੰਬਾ ਜਿੰਦੜੀ ਦਾ ਸਦਾ ਨੀ ਵੱਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੇਰੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੇਰੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇਰਾ ਬਣਿਆ ਤੁੰਬਾ ਜਿੰਦੜੀ ਦਾ ਸਦਾ ਨੀ ਵੱਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁੰਬਾ ਜਿੰਦੜੀ ਦਾ ਸਦਾ ਨੀ ਵੱਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਰ ਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਏ ਵਸ ਡਾਡੇ ਦੇ ਪੈਣਾ ਤੁੰਬਾ ਜਿੰਦੜੀ ਦਾ ਸਦਾ ਨੀ ਵੱਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁੰਬਾ ਜਿੰਦੜੀ ਦਾ ਸਦਾ ਨੀ ਵੱਜਦੇ ਰਹਿਣਾ सदा न बुलबुल फुल फुल बोले सदा न बाग बहारा सदा न बुलबुल फुल फुल बोले सदा न बाग बहारा सदा न रहनी हुस्न जवानी सदा न रहनी हुस्न जवानी सदा न सोबत यारा तुंबा जिंदड़ी दा सदा नी वजदे रहना तुंबा जिंदड़ी दा सदा नी वजदे रहना एक दिन तार ने टुट जाना है बस डाडे दे पैना तुंबा जिंदड़ी दा सदा नी वजदे रहना तुंबा जिंदड़ी दा सदा नी वजदे रहना धन्यवाद जितेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के बहुत लिए सुंदर है, बहुत सुंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रजनी विपलानी जी। बहुत सुंदर जीवन की सच्चाई से हमको आपने अवगत कराया। तुम्बा जिंदड़ी दा सदा नहीं बजदे रहना, सदा ऐसा ही हमारा शरीर नहीं रहना, धीरे धीरे करके हमारे ऊपर लेकर के शैशव अवस्था से फिर किशोर और जवानी और फिर प्रौढ़ अवस्था और बुढ़ापा, ये जीवन के साथ में चलते रहते हैं। सदा न संग सहेलियां, सदा न राजा देश, सदा न जुग में जीवना, सदा न काला केश, सदा न फूले केतकी, सदा न सावण होए, सदा न विपदा रह सके, सदा न सुखी भी कोय, सदा न मौज बसंत दी, सदा न ग्रीष्म भाण, सदा न जोबन थिर रहे, सदा न संपत माण, सदा न काहू की रही गल प्रीतम की बाह, ढलता ढलता ढल गई तरवर की सी छां। ये सारा जीवन हमारा इसी प्रकार बीत जाता है धीरे धीरे। कहते हैं कि आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मका, खून का गारा है इसमें और ईंटें हड्डियां, चंद श्वासों पर खड़ा है यह ख्याले आसमां, मौत की पुरजोर आंधी इससे जब टकराएगी, देख लेना ये इमारत खाक में मिल जाएगी। एक ना एक दिन सभी को हमें यहाँ से विदा होना है, संसार से जाना है। ये जीवन इसी प्रकार हमारा आगे बढ़ता रहता है। तो आपने बहुत सुंदर गीत सुनाया जीवन की सच्चाई को लेकर के। इसको हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए कि सदा किसी को यहाँ पर रहना नहीं है। इसीलिए कभी किसी से भी बैर ना करें, कभी किसी से लड़ाई ना करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, कभी किसी का बुरा ना करें, क्योंकि ये जीवन 4 दिन का है। कहते हैं ना 4 दिन का है, 4 दिन की जिंदगी मैं किससे कतरा के चलूं, खाक हूं मैं खाक पर क्या खाक इतरा कर चलूं। ये जिंदगी खाक में ही एक दिन मिल जानी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय आपका भी सुधा बहुत मित्तल बहुत जी, धन्यवाद बहुत सुंदर प्रवचन सुनाने के लिए। सुधा मित्तल जी जयपुर से जुड़ी हुई हैं, कृपया आए और अपना गीत रखें आदरणीय सुधा मित्तल जी। और इसके बाद रानी कालरा जी कृपया तैयार हैं। शोभा बत्रा भूल जाते हो। नहीं भूलता कुछ नहीं हूँ, लिखा हुआ। अ, जी सुधा मित्तल जी हैं। नमस्ते जी। नमस्ते माता जी।
आदरणीय, मुझे समय मिलेगा? जी जी। सुधा मित्तल जी, समीक्षा मित्तल के नाम से शायद आपने जुड़ा हुआ है। नहीं तो रानी कालरा जी कृपया आए। हाँ आदरणीय जी। आदरणीय रानी कालरा जी। सादर नमस्ते जी सभी बहनों को जो इतने मधुर मधुर गीत गाकर सबको आनंदित कर रही है। मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इधर इतनी मधुर वाणी से। और विशेषकर हमारे आचार्य जी तो का क्या कहना कि जो इतने सुंदर मंच को चला रहे हैं बड़े ही सुचारू रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। छोटा सा भजन रख रही हूँ आपके सामने। संसार के वाली ने संसार रचाया है, संसार रचाया है, कण कण में समाया है। संसार के वाली ने संसार रचाया है, संसार रचाया है, कण कण में समाया है। गर तूप सितारों में कैसी चमक निराली है, महताब में ठंडक है और शम्स में लाली है। कहीं शाम घटाओं ने कैसा जल बरसाया है, पतझड़ में बहारों में फूलों में खारों में तेरा रूप झलकता है रंगीन नजारों में। भंवरों की गंजारों ने कैसा गीत सुनाया है, कहीं निर्मल धारा है, कहीं सागर खारा है, कहीं गहरा पानी है, कहीं दूर किनारा है। जगदीश तेरी महिमा कोई जान न पाया है, कोई चार के कंधों पर दुनिया से जाता है, कोई ढोल बजा करके बारात सजाता है। बेमोल जिस सृष्टि का कैसा चक्र चलाया है, संसार के वाली ने संसार रचाया है, संसार रचा करके कण कण में समाया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने का। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रानी कालरा जी। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। संसार के वाली ने संसार रचाया है और संसार रचा करके वो कण कण में समाया हुआ है। लेकिन हम उस परम पिता परमात्मा को ऐसा महसूस नहीं कर पाते कि वो कण कण में समाया हुआ है। बार बार अपने कर्म करते समय हम ये भूल जाते हैं कि वो परमात्मा संसार के कण कण में समाया है। अगर हम ये मन में विश्वास रखें कि परमात्मा संसार के कण कण में है तो फिर कोई भी पाप कर्म करने में प्रवृत्त नहीं होगा। जैसे ही पाप कर्म करने चलेगा वह सोचेगा कि परमात्मा मुझे देख रहा है। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मध्य में आदरणीय सुदेश जी भजनोपदेशिका हमारे मध्य उपस्थित हैं। संगीत विशारद आदरणीय उदेश आर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में ज्वाइन करने के लिए। अगर अनुकूल हो तो अभी एक गीत आप सुनाएं और नहीं तो बीच में मैं एक गीत और करा दूं ताकि आप तैयार रहें। आदरणीय उदेश जी। क्या अभी एक गीत सुनाने की स्थिति में हैं या एक गीत बीच में करा दूं? आदरणीय सुदेश जी मुझे एक बार बता दें। चलिए इस बीच में, हाँ अभी घर पर नहीं है, नहीं बोल पाएंगी। कोई बात नहीं। आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में ज्वाइन करने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय उषा सूद जी कृपया आएं और अपनी कविता रखें। आदरणीय उषा सूद जी, उसके बाद शोभा बत्रा जी। आदरणीय उषा सूद माता जी कृपया आएं।
उषा सूद जी। जी मेरी आवाज आ रही? जी हाँ, आवाज आ गई, वीडियो भी ऑन कर लीजिए। जी। हाँ, अभी ठीक है। एक पंक्ति मैंने कहीं पढ़ी थी, वो पंक्ति मेरे मन में इतनी समा गई कि उस मैंने फिर ये कविता लिखी। बीच गगन में रुक जा, पक्का उद्देश्य नहीं है, जीवन में रुकना, जाना है उस पार कि जिसको आना हो, जिसके आगे। इस पंक्ति को पढ़ के मैं रुकने की आपकी आवाज कट रही है। सब आवाज संकल्प शून्य होता है, आवाज बीज आपकी आवाज कट रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर मैं दोबारा, आप किसी और को समय दीजिए, मैं दोबारा ज्वाइन करती हूँ। जी जी जी, हाँ, एक बार दोबारा जुड़ जाइए। शोभा बत्रा जी, कृपया अपना गीत रखें इस बीच में। भाई साहब मेरा नाम लिखा था आपने? हाँ जी, आप सबको नमस्ते। मैं एक पंजाबी में भजन रख रही हूँ। आ रही है आवाज मेरी? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है, ठीक से आ रही है। हाँ जी। हर वेले रब तो डरिया कर, बंदिया मान करया कर। हर वेले रब तो डरिया कर, बंदिया मान न करया कर। प्रभु दे सब ए वश है, ए जन्म मरण ओदे हथ है। प्रभु दे सब ए वश है, ए जन्म मरण ओदे हथ है। प्रभु दे सब ए बंदे, उच्चे बोल न तैनू फबदे। निर्मल भाव विच चलिया कर, बंदिया मान न करया कर। हर वेले रब तो डरिया कर, बंदिया मान न करया कर। जे रब चावे कंगला नू बादशाह बादशाह बना देवे। जे रब चावे कंगला नू बादशाह बादशाह बना देवे। शामां नू कंगला कर देवे, राजिया तो भीख मंगा देवे। शामां नू कंगला कर देवे, रजिया तो भीख मंगा देवे। डोर तू ते छड़िया कर, बंदिया मान न करया कर। हर वेले रब तो डरिया कर, बंदिया मान न करया कर। ना कर बंदा हेरा फेरी, कुछ भी तेरे नाल नहीं जाना। ना कर बंदा हेरा फेरी, कुछ भी तेरे नाल नहीं जाना। पता हुक्म बिन हिल नहीं सकदा, लिखा नसीबां दा मिल जाना। पता हुक्म बिन हिल नहीं सकदा, लिखिया नसीबां दा मिल जाना। सदा शुकराना करया कर, बंदिया मान न करया कर। सदा शुकराना करया कर, बंदिया मान न करया कर। हर वेले रब तो डरिया कर, बंदिया मान न करया कर। ऐ लोक सुखी पर लोक सुखी, जिसने सेवा की दुखियां दी। ऐ लोक सुखी पर लोक सुखी, जिन सेवा कीती दुखियां दी। जीवन दा लाभ उठा करके, जिन सेवा कीती संतां दी। जीवन दा लाभ उठा करके, जिन सेवा कीती संतां दी। ओम नाम तू जपिया कर,
ਬੰਦਿਆ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਓਮ ਨਾਮ ਤੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰ ਬੰਦਿਆ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰ ਬੰਦਿਆ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਕਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਣਾ ਧੂਲੀ ਮਸਤਕ ਲਾਵੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਣਾ ਧੂਲੀ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾਵੀਂ ਮਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਕਰ ਬੰਦਿਆ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਨਿਰਮਲ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਕਰ ਬੰਦਿਆ ਮਾਣ ਕਰ ਡੋਰ ਤੂੰ ਉਸ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਕਰ ਬੰਦਿਆ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਬੰਦਿਆ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਓਮ ਨਾਮ ਤੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰ ਬੰਦਿਆ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰ ਬੰਦਿਆ ਮਾਣ न करिया कर धन्यवाद जी समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शोभा बत्रा जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। हर वेले रब से डरिया कर बंदिया मान ना करिया कर। और एक किताब भी आदरणीय प्रभु आशीष जी ने लिखी है, डरो वह बड़ा जबरदस्त है। उस परम पिता परमात्मा से हमें डरना चाहिए, क्योंकि वो सबको इंसाफ करने वाला है, न्याय देने वाला है। कभी हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, हकीकत सामने हो तो अदाकारी नहीं चलती। खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा खाली तुम्हारी जिंदगी तक है, किसी की कब्र के अंदर जमींदारी नहीं चलती। तो इस परमपिता परमात्मा को इतना, जो कि सर्वशक्तिमान है, उसे जान करके हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी हैसियत कुछ नहीं है, हमारी औकात कुछ नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड में अगर हम देखें तो एक छोटे से कण के बराबर भी हम नहीं कहीं पर टिकते हैं। तो इसीलिए हम परमपिता परमात्मा को सर्वशक्तिमान जान करके कभी भी अभिमान अपने जीवन में ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय उषा सूद जी से एक बार पुनः प्रयास करें, अगर उनकी आवाज हम तक पहुंचती है तो अपनी कविता को हम तक पहुंचाएं। आदरणीय, मैं सीधा कविता पर आती हूँ। जी। संकल्प शून्य होता है, बीज विशाल होता है। संकल्प शून्य होता है, बीज विशाल होता है। ऊंचा लक्ष्य बनाना है, ऊंचा लक्ष्य बनाना है। लक्ष्य नदी का नहीं है घाट घाट पर रुक जाना। लक्ष्य नदी का नहीं होता, घाट घाट को छूकर निकल जाना। उसको तो सागर बनना है, उसको तो सागर बनना है। उसको तो बादल बनना है, उसको तो बादल बनना होता है। लक्ष्य नदी का नहीं है, घाट घाट पर छूकर निकल जाना। लक्ष्य नदी का नहीं है, बादल बनना लक्ष्य नदी का है। लक्ष्य नदी का है, उस सागर बनना, सागर बनना, सागर बनना। छोटी मोटी लहरों के ऊपर नाव लेकर चलना थोड़ी है उसको तो सागर बनना है। बीज को पेड़ बनना है, उसको तो बादल बनना है, उसको तो बादल बनना है। लेकिन ढंग अपनाना है, ढंग सीखो ऊंचा लक्ष्य बनाना है। ढंग सीखो ऊंचा लक्ष्य बनाना है, यही ढंग अपनाना है। और आज हाइब्रिड का जमाना है, आज हाइब्रिड का जमाना है। ऊंचा लक्ष्य बनाना है, ऊंचा लक्ष्य बनाना है। नुक्स निकालते हैं लोग कुछ इस कदर, नुक्स निकालते हैं लोग कुछ इस कदर। हम में उन्हें खुदा देखना होता है, और हम इंसान ही निकले। हम उनमें खुदा देखते हैं, लेकिन हम सब इंसान ही निकले। मुमकिन नहीं है कि वो बेखबर हो, मुमकिन नहीं है कि वो बेखबर हो। जज्बात से मेरे बात दिल की है, दिल तक
जरूर जाती होगी, जज्बात से मेरे बात दिल तक जरूर जाती होगी। जहां हिम्मत समाप्त होती है वहीं से इतिहास रचने की शुरुआत होती है। जहां हिम्मत समाप्त होती है वहीं से इतिहास रचने की शुरुआत होती है। शुरुआत होती है। रिश्ता कोई भी हो, पासवर्ड एक ही है। रिश्ता कोई भी हो, पासवर्ड एक ही है। विश्वास, विश्वास, विश्वास। हिम्मत कशों को हिम्मत और हौसले हौसले आजमाने होते हैं। बढ़ेगी प्यास तो सहारा से भी पानी निकल आएगा। बढ़ेगी प्यास तो सहारा से भी पानी निकल आएगा। जिंदगी है, जिंदगी है तो तकलीफ होगी। मरने पर जलने का एहसास नहीं होता। जिंदगी है तो तकलीफ होगी, मरने पर जलने का इतिहास नहीं होता। ऊंचा लक्ष्य बनाना है, संकल्प शून्य होता है और बीज हमेशा विशाल होता है। दायरे हर बार बनाते हैं जिंदगी के, लकीरें रह जाती हैं। दायरे हर बार बनाते हैं हम जिंदगी के, लकीरें रह जाती हैं। हमें तो आगे खिसकना होता है, क्योंकि अब की बार चिराग को सलीके से जगाना होगा। अब की बार चिराग को सलीके से जगाना होगा। अब हवाओं से डरना छोड़ना पड़ेगा। संकल्प हमेशा सूक्ष्म होता है, फल विराट होता है। जैसे बीज कितना छोटा होता है, वृक्ष असंख्य असंख्य विशाल हो जाते हैं। और नदी अपना रास्ता चुन लेती है। अंतिम पंक्तियां, नदी अपना रास्ता चुन लेती है। उसे किसी से रास्ता पूछने की जरूरत नहीं होती। क्या बादल को देखना नहीं पड़ता कि कहाँ सूखा है? पूरी कायनात को भिगो देता है। ऊंचा लक्ष्य बनाना है, संकल्प शून्य होता है, बीज विशाल होता है। बीज विशाल होता है। समय देने के लिए धन्यवाद। बीच में दिक्कत आ गई थी, उसके लिए माफी चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माता उषा सूद जी, बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई। ऊंचा लक्ष्य हमें बनाना होता है निश्चित रूप से, और जब तक हम ऊंचा लक्ष्य नहीं बनाएंगे तो उसको प्राप्त कैसे कर पाएंगे। उद्योगिनम पुरुष सिंगम उपैति लक्ष्मी देवेन देयमिति का पुरुषा वदंती। तो जो परिश्रमी लोग होते हैं, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। कहते हैं कि जो उद्योग करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, परिश्रम करते हैं, उनको ही मंजिल प्राप्त होती है। ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर लक्ष्य की ओर चलते रहिए। इरादा जब कर लिया ऊंची उड़ान का, इरादा जब कर लिया ऊंची उड़ान का, फिजूल तब है नापना कद आसमान का। तो जब हम अपना इरादा बना लेते हैं तो निश्चित रूप से हमें मंजिल प्राप्त होती है। कदम चूम लेती है मंजिल खुद बढ़कर, अगर चलने वाला हिम्मत ना हारे। तो हम इसी प्रकार चलते रहें, निश्चित रूप से अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। चले चलिए कि चलना भी दलीले कामरानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती। इसलिए अपने लक्ष्य की तरफ हम चलते रहें, निश्चित रूप से हमें मंजिल प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर कविता सुनाने के लिए। आपकी टिप्पणी के लिए तो बहुत सुंदर हमें बोला है सोचना जतिंदर जी ने। जी बहुत धन्यवाद। आइए, थोड़ा सा समय शेष है, केवल एक कमला हंस जी अपना गीत रखें और उसके बाद फिर उषा मलिक जी का उद्बोधन हम सुनेंगे। कमला हंस जी आइए। अब मेरा माइक ऑन नहीं था, मैं बोलती जा रही थी। सबको सादर नमस्ते। पाया तेरे दर तो में रहमता हजारा, पाया तेरे दर तो में रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, पाया तेरे दर तो में रहमता हजारा, दर दर रोले आसी कदे न संभालिया, मेहर की प्रभु जी ने
चरण नाल ला लिया, क्यों ना दाता तेरे उतों तन मन वारा, क्यों ना दाता तेरे उतों तन मन वारा। शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, कोडियां दा मुੱਲ ਕੋਡੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਓਮ ਓਮ ਬੋਲਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਤਾਰਾਂ, ਓਮ ਓਮ ਬੋਲਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਤਾਰਾਂ। शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, सुख देवे दुख देवे झोली विच पालवा, सुख देवे दुख देवे झोली विच पालवा। दुखां नूं भी दातिया मैं सुखां नाल ला लवा, जेड़ा वेला आवे ओनू हस के गुजारदा। शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, पाया तेरे दर तो मैं रहमतां हजारा। रहमतां नूं वेख अखां रोंदियां ने साड़ियां, रहमतां नूं अखां रोंदियां ने साड़ियां। तेरे कोलों दाता सिमरा सिफतां ना होंदियां, चंगे वेले सुन लईयां, चंगे वेले सुन लईयां साडियां पुकारां। शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, पाया तेरे दर तो मैं रहमतां हजारा। शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कमला हंस जी, बहुत सुंदर। परमपिता परमात्मा का हमें हमेशा धन्यवाद करना चाहिए, जिस परमपिता परमात्मा ने इस सारे सुंदर सृष्टि हमें मनुष्य के लिए बना करके दी है। सारे वन वनस्पति औषधियां नदी नाले पर्वत पहाड़ ग्रह नक्षत्र सब परमपिता परमात्मा ने मनुष्य के लिए ये सारी सुंदर सृष्टि की रचना की है। और सबसे उत्तम हमें ये मनुष्य की योनि प्रदान की है। उस परमपिता परमात्मा का निश्चित रूप से हमें हमेशा धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए, शुक्र गुजारना चाहिए। और जो कृतज्ञ नहीं होते, कहते हैं कृतज्ञता सबसे बड़ा पाप होता है। तो परमपिता परमात्मा ने जिसने हमें सब कुछ दिया है उसके प्रति निश्चित रूप से हमें धन्यवाद का भाव हमेशा रखना चाहिए। उस परमपिता परमात्मा का हमेशा धन्यवाद करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए अब भजनों की श्रृंखला को हमें यहीं पर विराम देना होगा। बहुत सारे लोग उपस्थित हैं और सभी सुंदर गीत गाने वाले लोग हैं। किसी न किसी का निश्चित रूप से सभी का नंबर नहीं आ सकता, और आज जिनका नंबर नहीं आ पाया पुनः प्रयास करेंगे अगले कार्यक्रमों में हम उनके सभी के गीत सुन पाए। आदरणीय ललिता तनेजा जी भी उपस्थित हैं, माता रुक्मणी टुटेजा जी भी उपस्थित हैं, और भी बहुत सारे नाम जिनसे हम गीत सुनना चाहते थे, लेकिन समय के अभाव के कारण आज नहीं हो पा रहा। तो आपका पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सरला बजाज जी ने भी पहले भी हैंड रेज किया था, मैं भूल गया उनका भजन कराना। आदरणीय प्रेम मदान जी उपस्थित हैं, सीतरी जनकपुरी से सुनीता रसोत्रा जी उपस्थित हैं, माता सुषमा यति जी, माता राज लूथरा जी, भरत सचदेवा जी, एस के कोहली जी, माता नीलम गिरधर जी, विमल सचदेवा जी, माता रुक्मणी टुटेजा जी, विजय लक्ष्मी जी इत्यादि बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चलता है, इसलिए आर्य केंद्रीय सभा के फेसबुक पेज पर जाकर के आप इस कार्यक्रम को बाद में भी देख सकते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह कार्यक्रम पहुंच सके। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से अपना सात्विक दान आप भेज सकते हैं। और कल ही आदरणीय शशि कोहली जी ने थाईलैंड से गौशाला के लिए 5,000 रुपए की राशि प्रदान की थी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज ही हमने गऊओं के लिए वहां पर चारा डलवाया है,
जो आजकल धान की तूड़ी चल रही है, आजकल उसी का सीजन है, तो इसी समय वो मिल पाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। एक सूचना मैं देता हुआ चलूं, आर्य समाज सेक्टर 22-23 फरीदाबाद का वार्षिकोत्सव 29 और 30 नवंबर का होना निश्चित हुआ है। तो 29 और 30 नवंबर 2 दिन यह कार्यक्रम चलेगा, जिसमें बहुत ही उत्तम वैदिक विद्वान आदरणीय आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी उपस्थित रहेंगे, और आदरणीय दिनेश पथिक जी का भजनोपदेश इसमें होगा। तो जो लोग भी फरीदाबाद में ज्वाइन कर सकते हैं वो इन कार्यक्रमों में ज्वाइन करें। 29 और 30 नवंबर में ये कार्ड व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज दूंगा। आइए, मैं स्वागत कर रहा हूँ। हमारे मध्य उपस्थित हैं आदरणीय उषा मलिक जी। बहुत ही स्वाध्यायशीला आर्य समाज C3 जनकपुरी की आप पूर्व प्रधाना हैं, और बहुत सुंदर सरल शैली में अपनी बातों को हमारे मध्य रखती हैं। व्यस्त समय होने के बावजूद आपने हमें कार्यक्रम के लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल ही आपको हरिद्वार भी जाना है, 5-6 दिन का वहाँ पर शिविर है पतंजलि योग पीठ में। तो आपने ऐसे व्यस्त कार्यक्रम में भी हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो विषय है, मानव जाति का हित किसमें, तो इस प्रकार का विषय जो है वो सामयिक चर्चा इसके अंतर्गत आप संभवतः करेंगी। तो आपका मैं आपको अनुरोध करता हूँ कि इस विषय के अंतर्गत कृपया आएं और अपने विचारों से हम सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय उषा मलिक जी। ओम। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। इस मंच के संचालक बहुत ही विद्वान और सरल, बिल्कुल ही सरल व्यवहार वाले हमारे आदरणीय जितेंद्र सरल जी, इसीलिए उन्होंने सरल भी रखा अपने नाम के आगे। और आदरणीय उषा चित्कारा जी, आदरणीय शिव कुमार टुटेजा जी, यहाँ पर उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, देखिए उदेश आर्या जी लिख रही है सरलतम, सरल भी नहीं सरलतम। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय श्रद्धेय मातृशक्ति, 2-3 नाम मैं जरूर लेना चाहूंगी क्योंकि उनकी ऊर्जा को मैं नमन करती हूँ। बीमार होते हुए भी वो बहुत ही अधिक वो कार्यरत रहती हैं वो इन सब कार्यक्रमों में। आदरणीय लूथरा जी, राज लूथरा जी, प्रेम मदान बहन जी, हमारी समाज की सुलोचना जी, और सुषमा यति जी, हमारी श्रद्धेय वंदनीय, और साथ में उषा सूद जी, बहुत ही सुंदर कविताएं कहती हैं। अन्नपूर्णा धवन माता जी, सभी श्रद्धेय माता जी को मेरी सादर नमन। और मेरी प्यारी बहनों, मैं भी देख रही हूँ कमला हंस जी को स्क्रीन पे आ गई हैं। जितनी भी मेरी सभी प्यारी बहनें, किस किस के नाम लूं मैं, सभी को मेरा सादर नमन। नाम लूंगी तो सबके नाम लेने में ही समय निकल जाएगा। तो बहुत बहुत सबको आदरणीय सचदेवा जी को भी मेरा सादर नमन, सभी को मेरा सादर नमन। मैं अपना विषय शुरू करूं इससे पहले मैं एक दुखद सूचना आपको दूंगी, वो जो कि हमारे भारत के लिए बहुत ही दुखद है। थोड़ी देर पहले ही सूचना मिली कि दुबई में जो एयर शो हो रहा था उसमें हमारा जो तेजस विमान है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ। उसमें हमारे पायलट की भी क्षति हुई है। तो बहुत ही दुखद है ये सूचना। मुझे लगता है कि पायलट जो होते हैं ना, जो हमारे रक्षा के होते हैं, डिफेंस के, एयरफोर्स के, उनकी अगर क्षति होती है ना तो बहुत अधिक क्षति होती है। और पहले जैसलमेर में हुआ था तेजस का, और अब यहाँ पर हो गया। वो जो मेक इन इंडिया का जो प्रोजेक्ट होता है उसको भी आघात पहुंचता है। लोग जो है ऐसे लगता है कि वो फिर संदेह के घेरे में आ जाती है बात।
अब क्या था उसके पीछे ये तो बाद में पता लगेगा, लेकिन ये एक बहुत ही दुखद सूचना है। मैं पर्सनली इसको बहुत ही सीरियसली ले रही हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ इस बात के लिए। और मैं जो हमारा जो विषय है मैं उस पर आती हूँ कि मानव का हित किसमें, मानव जाति का हित। योग दर्शन कहता है कि जब हमारे जो कर्माशय में जितने भी कर्म होते हैं, अच्छे बुरे कर्म, उनके आधार पर हम जाति, आयु और भोग हमको मिलता है, अगले जन्म में मिलता है। जाति की जब हम बात करते हैं तो जाति कौन सी, हम अभी श्रेष्ठ मनुष्य जाति में हैं। कोई पशु जाति में जाता है, कुछ ऐसे कर्म होते हैं वो पशु जाति में भी जाता है, और बहुत ही खराब कर्म होते हैं तो वो कीड़े ये सब बनते हैं, और उससे भी बुरा हो जाए तो स्थावर। तो कैसे हमारे कर्म हैं उसके आधार पर। और मनुष्य जाति कहते हैं कि बहुत ही अच्छे कर्मों के बाद हम कहते हैं कि हीरा जन्म होता है। एक तरह से मनुष्य का जन्म ईश्वर ने दिया तो अच्छे कर्म होते हैं हमारे, बड़ी मुश्किल से मिलता है मनुष्य जन्म भी। मोक्ष तो मिलता ही मुश्किल से है, मनुष्य का जन्म भी बहुत मुश्किल से मिलता है। हम कभी कभी कह देते हैं पता नहीं, मोक्ष की तो बात छोड़िए, हम कैसे कर्म की कर रहे हैं, पता नहीं मनुष्य का जन्म भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहाँ तक भी हम बात करते हैं। तो ऐसा हीरा जन्म, मनुष्य का जन्म लेकर मनुष्य की जाति में आकर हम क्या करते हैं। पूरे विश्व में मनुष्य की जो जाति है, मानव जाति क्या कर रही है, पहले तो हम उस पर थोड़ा सा चिंतन करेंगे। और इसीलिए ये चिंतन करना पड़ता है कि मनुष्य का जन्म मिलने के बाद भी हम कर क्या रहे हैं। एक तरह से हम अधोगति वाली बात स्थिति आ जाती है। तो पहले हम जो विषय है, जो सामाजिक जो परिवेश है, जो हमारा संसार में जो चल रहा है, पहले उस पर हम चिंतन करते हैं। सबसे तो पहले आते हैं हम युद्ध की विभीषिका जो चल रही है आजकल, यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है। देखिए उसमें पूरा जो वेस्ट है, जो पश्चिमी है, यूरोप है, और साथ में अमेरिका भी, वो भी साथ में इन्वॉल्व है, वो भी साथ में यूक्रेन का सहयोग कर रहा है और रूस को पछाड़ने में लगे हुए हैं। सर ये सब क्यों हो रहा है। और देखिए इसका परिणाम ये भी हो रहा है, जो क्यों हो रहा है इस पे तो मैं आती हूँ। इसका परिणाम क्या है, अब देखिए कि सोना कितना बढ़ गया, क्योंकि एक अनिश्चितता बनी हुई है विश्व में कि पता नहीं क्या होगा कल को। लोगों को शायद घर छोड़ के भागना पड़े। घरों में भी हालांकि प्रॉपर्टीज के रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग ज्यादा सोने पर इन्वेस्ट कर रहे हैं कि सोना तो लेके हम कहीं भी जा सकते हैं, वो बैंकों में भी रखना पसंद नहीं कर रहे। तो इस तरह से अब आप देखो कि कितनी अनिश्चितता बनी हुई है। ये देखिए आप, और सभी देश जो है वो सोना इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। और तो और भारत भी अपना सोना वापस ला रहा है, क्योंकि रूस का सोना जो है वो रोक लिया, जब एक तरह से जब्त कर लिया अमेरिका ने। तो इसलिए सभी सोच रहे हैं कि भाई अपना सोना अपने पास रखें, क्योंकि इनका कोई पता नहीं सैंक्शंस लगा दे, कब क्या कर दे, तो इसलिए अपना सोना तो कम से कम हमारे पास हो। तो ये जो समस्या आ रही है कि जो युद्ध जो चल रहे हैं, जो युद्ध की स्थिति आ गई, अभी भारत और पाकिस्तान में भी जो स्थिति हुई थी, और आगे भी कुछ पता नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं कि मैं सिंदूर पार्ट 2 करूंगा, कभी भी स्थिति आ सकती है अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो ये जो स्थिति है। और अच्छा ये देखिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान ही देख लीजिए, जो कि एक ही धर्म से संबंधित रखते हैं, उनमें भी ये सब चल रहा है। युद्ध क्यों हो रहे हैं, करप्शन क्यों हो रहा है। देखिए अभी देखिए आज ही खबर मिली, कोल माफिया ने क्या किया हुआ है, कितना उनके पास से सोना मिला, कैसे सब कुछ ये सब बढ़ा रहे हैं, अपना करप्शन कर करके अपने पास संपदा अपनी बढ़ाए जा रहे हैं। और करप्शन भी बढ़ रहा है, अत्याचार भी बढ़ रहा है, बलात्कार भी बढ़ रहे हैं, युद्ध के आसार पूरे विश्व में हैं। तीसरे विश्व युद्ध ऐसे लगता है कि हमारे कगार पर है। और उससे भी बढ़ के जो आज जो स्थिति है आतंक की, यद्यपि पश्चिमी देश भी इससे त्रस्त हैं, और वो भी डरते हैं जब वो देखते हैं कि कुछ विशेष समुदाय के लोग बढ़ रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि ये तो चिंता की बात है कि हमारे देश में खतरे की स्थिति ना आ जाए। लेकिन ये स्थिति आतंक की हमारे देश में सबसे ज्यादा है। भारत के लिए ये सबसे ज्यादा विषम परिस्थिति है। क्यों है ये भारत के लिए विषम परिस्थिति, इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो ये सबसे बड़ा कारण है कि जो आतंक है इसको पोषित कर रहे हैं
कि जो विकसित देश हैं, अमेरिका जैसे देश हैं, चीन जैसे देश हैं, ये भी पोषित कर रहे हैं इसलिए कि भारत जो है, जो अब बढ़ रहा है, उसको कमजोर किया जाए। तख्ता पलट वाली स्थिति हम देखते हैं कि हमारे जो विपक्षी दल के नेता हैं वो भी कहते हैं कि जो इसमें हुआ, बांग्लादेश में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, जो नेपाल में हो रहा है, और जो अब तो पाकिस्तान की हालत भी बहुत खराब हो रही है आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो वो ये चाहते हैं कि भारत कमजोर हो, और विपक्षी दल जो है वो चाहते हैं कि दूसरे देशों के संरक्षण में उनका सहायता मिले और ये इसका तख्ता पलट हो। वो देश को कमजोर करना चाहते हैं और गद्दी पर बैठना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात तो कि भारत इसलिए भी टारगेट पर है, और आतंक को इसलिए वो पोषित भी करते हैं कि अस्थिरता होए और हम कहें कि देखिए जी ये नहीं चला पा रहे देश को। और पहले भी 70-75 वर्षों में हमने देखा है कि किस तरह से वो सेक्युलर के नाम पे, धर्मनिरपेक्ष के नाम पे इनको संरक्षण देते रहे, इनका पोषण करते रहे, इनके एक तरह से तुष्टिकरण करते रहे इनका। तो इस तरह से जो आतंक है, एक तो ये हमारी पॉलिटिकल कारण भी है कि आप भारत को बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहे, पहली बात आतंक। और देखिए ये आतंक किस हद तक बढ़ा है, ये देखिए 11-12 साल में मोदी जी ने पूरा प्रयास किया कि वो पहले वाली स्थिति ना रहे, लेकिन अब क्योंकि जो सिंदूर पार्ट 1 हुआ उसमें जो मसूर के परिवार के साथ हुआ, जैश ने पूरी ठान ली कि किसी भी तरह से हमने इस भारत को बर्बाद करना है। और देखिए जिसको कहते हैं ना कि व्हाइट कॉलर का, पढ़े लिखे लोगों के बीच में हुआ ये सब कि पढ़े लिखे लोगों का ब्रेन वॉश किया गया। और अब हम जब ब्रेन वॉश की बात करते हैं कि हम कहते हैं कि पढ़े लिखों का ब्रेन वॉश हुआ, और फिर कोई ये कह देता है कि भटके हुए लोग हैं, तो ये भटकते कैसे हैं? पढ़े लिखे लोग भी अगर भटक जाते हैं, अनपढ़ तो हम कहेंगे कि पत्थर उठा लेते हैं क्योंकि वो अनपढ़ हैं, क्योंकि वो उनकी बातों में आ जाते हैं। लेकिन अगर पढ़े लिखे लोग भी उनकी बातों में आ जाते हैं, अगर उनका ब्रेन वॉश हो जाता है, मौलवी उनका ब्रेन वॉश करते हैं, तो क्या कारण हो सकता है उसका? तो कहीं ना कहीं उनकी जो पुस्तकों में है वो ठीक नहीं है, जो उनकी धार्मिक पुस्तकें हैं वो ठीक से उनको नहीं बता रही हैं, उनको ठीक से गाइड नहीं कर रही हैं कि हमें कैसे जीना है, मानव जाति को कैसे हमने ऊंचाई पर लेके जाना है, कैसे सबका कल्याण करना है। उन पुस्तकों में और मौलवियों के माध्यम से उन्हें एक ही बात सिखाई जाती है कि आतंक इसलिए फैलाना है क्योंकि हमने जिहाद करना है, क्योंकि हमने एक गजवाए हिंद करना है। अब भारत के साथ ही इसलिए हो रहा है क्योंकि 1000 साल से तक वो शासन करते रहे। अब वो सोचते हैं कि हमारे बाप दादाओं ने शासन किया तो ये तो हमारी बपौती है, तो इसलिए हम ही शासन करेंगे। और यद्यपि पाकिस्तान ले लिया एक टुकड़ा उन्होंने, अब उनकी नजर बाकी बचे हुए भारत पर है। तो उनका पूरा प्रयास है, पॉलिटिकल जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग भी आ रहे हैं वो इसीलिए आ रहे हैं कि एक तो उनका ब्रेन वॉश हो रहा है और दिमाग में ये रखी जा रही है कि बात कि किसी भी तरह से हर हालत में हिंदुओं को खत्म करके हम अपना शासन स्थापित करें, क्योंकि वो एक ही बात जानते हैं कि हमें अपने इस मुस्लिम धर्म को आगे बढ़ाना है। हिंदू धर्म जो कि काफिर, अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, उनका क्या था उनका कि वो कह रहे थे कि उन्होंने मिशन काफिर रखा था डॉक्टर्स ने, वो तो कहते ही काफिर है हमको। काफिर पे मैं एक बात कहूंगी कि हम जब कहते हैं ना कि हिंदू का अर्थ काफिर है, मुझे बात याद आ गई, मैं बीच में एक प्रसंग लेके आ रही हूँ बीच में कि जर्मनी में जब मैं गई थी तो वहां पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो 3 दिन नहीं 2 दिन तक मैंने भी वो कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। और उसमें ये बात उठी थी कि ये जो हम हिंदू धर्म की बात करते हैं कैसे उसको संरक्षित किया जाए, कैसे हम अपने आप को बचा पाए। तो उसमें किसी ने खड़े होकर एक प्रश्न पूछा था कि जो हम एक ही धर्म, सनातन धर्म के अगर छत के नीचे अगर हम आ जाते हैं, तो वहां पर जो स्वामी विज्ञानानंद जी थे, आप भी सब जानते होंगे, उनके यूट्यूब पर उनकी आते रहती हैं, तो उन्होंने एक बात कही उस खड़े हुए व्यक्ति को कि देखिए जो सनातन धर्म की बात अब यहाँ पर मत करो आप, क्योंकि सनातन धर्म की बात महर्षि दयानंद ने की थी।
हम हिंदू हैं, अब हम हिंदू एकता की ही बात करेंगे, उस विषय को मत लेकर जाओ। तो मुझे, और जिस तरह से उन्होंने एक दो बातें और भी कही थी, मैं उन पूरी बातों पर नहीं जाऊंगी, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इन्होंने ऐसे क्यों कहा, कि उन्होंने कहा था सनातन धर्म की बात उन्होंने की थी। ये तो बड़ी अच्छी बात है जब हम कहते हैं सनातन धर्म एक ही हमारा सनातन धर्म है, जो कि सदा पहले था, है और रहेगा। तो जब लंच ब्रेक हुआ तो मैंने उनसे कहा, मैं उनसे मिली स्वामी विजयानंद जी से, और मैंने उनसे बात की। मैंने कहा ये जो हम सनातन धर्म की बात करते हैं, तो वो तो सनातन धर्म तो हमारा वैदिक धर्म है ही। तो उन्होंने एक बात कही, वो मुझे कहने लगे कि देखिए सनातन का अर्थ जो है वो ठीक है कि वो नया और सब है, बात ठीक है, लेकिन वेद में कहाँ लिखा है कि वो सनातन धर्म है? कहीं वेद में लिखा है कि वेद ही सनातन धर्म है? अब मेरे पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। मैं थोड़ा सा उस समय के लिए चुप हो गई मैं, लेकिन मैं इस मंच से भी ये प्रश्न उठा रही हूँ कि अगर कोई इस प्रश्न का उत्तर दे सके तो। और वो कहकर चले गए कि हिंदू हम हैं, आपस में हिंदू एकता की बात करनी है हमें, और किसी और पचड़े में नहीं पड़ना, क्योंकि इस समय जो परिस्थिति बन रही है हमें और किसी विषय पर नहीं जाना। आज जो परिस्थितियां, हमें हिंदुओं को एक करना है। तो एक प्रश्न मैं यहाँ पर ही करना चाहूंगी कि क्या सच में ऐसा है कि क्या वेद में सनातन नहीं कहा गया कि वेद जो है वो सनातन धर्म है? यद्यपि उनके पास भी ज्यादा समय नहीं था और वो शायद मेरे साथ ज्यादा चर्चा भी नहीं करना चाहते होंगे कि वेद और पौरुषेय हैं, ईश्वरीय ग्रंथ हैं, ये सब शायद वो नहीं बात करना चाह रहे होंगे उस समय में। लेकिन बात वही है कि यहाँ पर जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। मैं कट्टरवादी की बात कर रही हूँ, मैं सभी मुस्लिम्स की बात नहीं कर रही हूँ। कि जिनमें कट्टरवाद आ गया है, जिनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, वो पढ़ लिख कर भी वो इस ओर बढ़ जाते हैं। और जब वो इस ओर बढ़ जाते हैं तो देखिए वो कितना विनाश कर सकते हैं, और कितना उन्होंने देखिए विस्फोटक पदार्थ इकट्ठा कर लिया था। ये तो हमारी खुशकिस्मती है, सौभाग्य है हमारा कि हम इतने बड़े विनाश से बच गए। दिल्ली में जो भी हुआ वो अत्यंत दुखद था, लेकिन कहने वाले ये भी कहते हैं कि हम बहुत बड़े विनाश से बच गए। तो इस प्रकार का आतंक जब फैलेगा तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हिंदू जाति हमारी, मनुष्य जाति में भी हिंदू जाति, क्योंकि देखिए यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है कि यदि भी हमें बांटना नहीं चाहिए मनुष्य जाति को। मनुष्य जाति एक ही, वेद कहता है मनुष्य बन मनुर्भव। हमें इस तरह से नहीं बांटना अपने आप को कि कोई हिंदू के हैं या कोई कहाँ के हैं। और हमें हिंदू जाति को भी उस तरह से जाति में नहीं बांटना चाहिए। महर्षि मनु ने तो कहा कि वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था तो कहीं थी ही नहीं। ये भी हमारे साथ षड्यंत्र रचे गए, जो कि हमारे हिंदू वर्ग को विभिन्न जातियों में बांट के हमको आपस में लड़ाया गया। तो इसलिए ये चिंतन करने की आवश्यकता है कि इस तरह से जो हमारे विनाश के लिए आतुर हैं, जो कि तत्पर हैं, जो कि षड्यंत्र रच रहे हैं, जो कि धत्ता बता देते हैं हमारी सुरक्षा एजेंसियों को भी, चाहे वो कितना भी अलर्ट हो, वो इस तरह से चतुराई से काम कर रहे हैं। इतना ढंग, मतलब एक तरह से भयावह स्थिति है ये हमारे लिए। अगर उनका ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता तो क्या स्थिति होती हमारे देश की। तो इसलिए मानव जो जाति है उसका हित किसमें है? क्या इसमें हित है उसका कि जो मनुष्य जाति में जो बच्चे हैं, जिनके माता पिता के बच्चे, वो उनसे बिछुड़ जाए उनसे, चाहे वो मुसलमान के बच्चे हो चाहे वो हिंदू के बच्चे हो। बच्चे तो माँ बाप के ही बिछुड़ते हैं ना उनसे, उससे क्या मिल जाएगा। ये जो हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष की बात करके, जब हम उनका तुष्टिकरण करते हैं, एक तो जो राजनीतिक संगठन है और दूसरा जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो कि ये कहते हैं कि हमें सिर्फ इसी धर्म की स्थापना करनी है। मैं इसमें कुछ हिंदू संगठनों में भी कुछ ऐसे कट्टरवादी हैं जो कि ये कहते हैं कि हाँ भाई ठीक है, हम भी ऐसे ही करेंगे। अब देखिए उसमें क्या है। अब एक बात मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे हिंदू जाति में भी, हिंदू धर्म में भी कितने ही ऐसे अलग अलग विभाजन हो गए। कोई पौराणिक है, कोई आर्य समाजी है, कोई कुछ और कोई कुछ। और जो पौराणिक में है मान लीजिए, क्या और दूसरे उसमें है, क्या वो ये मानने को तैयार है कि वेद हमारे सनातन ग्रंथ हैं और हमें एक वेदों की ओर ही लौटना है ताकि हम एकता का परिचय दे सकें? वो नहीं मानना चाहते। क्यों? क्योंकि उनके धर्म के ठेकेदारों ने उन्हें नहीं समझाया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनसे अलग होए, वो नहीं चाहते कि उनकी मंदिर और दुकानें बंद हों।
ना धर्म के ठेकेदार, ना पुजारी, और ना जो धर्म या जो व्यवस्थापक है मंदिरों के, वो भी नहीं चाहते कि उनकी दुकानें बंद हो जाएं। कोई भी नहीं चाहता कि सत्य जो है वो सबके सामने आए, कि सत्य क्या है, ईश्वर का सत्य स्वरूप क्या है, कोई भी नहीं चाहता। और इसीलिए उनके दिमाग में ये सब भरा जाता है। आज अगर आर्य समाज प्रयत्न भी करता है किसी को वेद की दिशा में लाने के लिए, जब हम महर्षि दयानंद के रास्ते पर चलने के लिए, वो आने को तैयार नहीं होते हैं। वो आर्य समाज का नाम सुनते ही परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में भी यही भरा गया है कि आर्य समाज जो है वो ईश्वर, वो जो है राम के विरोधी है, कृष्ण के विरोधी है, हमारे भगवान के विरोधी है, इनको नहीं मानते हैं, ये मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। तो उन्हें लगता है कि हमारा एक विरोधी पक्ष खड़ा हो गया है। तो यहाँ पर भी मैं कट्टरवाद ही कहूंगी, क्योंकि यहाँ पर भी उनके मस्तिष्क में ये सब भरा गया है। कोई नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि हम सत्य की राह पर चलें। और जो सत्य की राह पर चलते हैं ना, अगर वो किसी एक समुदाय विशेष में होते भी हैं, तो अगर उनको कोई पुस्तक मिल जाए तो उनके तर्क की जो द्वार है वो खुल जाते हैं। महेंद्र भाई को देख लीजिए। और मैं 2-3 दिन पहले एक किसी वक्ता का सुन रही थी, जो कि ये कह रहे थे, वो मुस्लिम समुदाय में थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने बचपन में, अभी वो छोटे ही थे, कि रद्दी की दुकान से, कबाड़ी की दुकान से उन्होंने एक पुस्तक खरीदी और वो पढ़ी, और उस पुस्तक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। और फिर वो कहने लगे कि मैंने फिर वो उसको पढ़ने के बाद, वो बड़ी जर्जर स्थिति में थी, मैंने फिर नई पुस्तक खरीद के पढ़ी, और मुझे तब लगा कि बिल्कुल सत्य सत्य इसमें लिखा हुआ है। वाह, सच में वो सत्यार्थ प्रकाश है, सत्य के अर्थ का प्रकाश है उसमें। और जो तर्क की कसौटी पर हो वही बात माननी चाहिए। वो कहते हैं कि मैं पौराणिक भी नहीं इसीलिए बना, पौराणिक बन सकता था, क्योंकि मैंने देखा कि उन्होंने एक एक बात सत्य सत्य लिख दी है। उन्होंने तर्क की कसौटी पर, विज्ञान की कसौटी पर सारी बात रखी है, कि जब हम किसी भी बात को तर्क की कसौटी पर मानते हैं, तो यहाँ पर भी हम तर्क को क्यों नहीं मानते हैं? तो ऐसे भी व्यक्ति हैं, दूसरे समुदाय के भी हैं, अगर वो तर्क को मानते हैं, बुद्धि को मानते हैं, तो वो बदल जाते हैं। तो इसलिए मैं किसी एक की बात नहीं करूंगी यहाँ पर, मैं सभी की बात करूंगी कि मस्तिष्क में हमारे क्या भरा जा रहा है। हमारे धर्म के ठेकेदार क्या भरते हैं, हमारे जो वहां के व्यवस्थापक हैं मंदिरों के या गुरुद्वारों के, वो क्या भरते हैं। इस पर भी निर्भर करता है कि क्या हम भारतवासी एक हो सकते हैं। क्या हिंदू जाति, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो पौराणिक हैं, चाहे वो आर्य समाजी हैं, क्या हम, अगर उनको हम हिंदू भी कह लें, सनातनी भी कह लें, तो क्या हम एक हो सकते हैं? उसके लिए क्या हम प्रयास कर सकते हैं? क्योंकि जब तक हम एक नहीं होंगे, तब तक हम अपना हित नहीं सोच सकते। हमारा हित इसी में है कि हम एक हो जाएं। अब एक होने के लिए, अब देखिए, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी पदयात्रा कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपकी जो फिल्मी हस्तियां भी साथ में जुड़ रही हैं, तो उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। मैं मानती हूँ कि हमारे मतभेद हो सकते हैं, उनके साथ मतभेद हो सकते हैं, हमारे विचार नहीं मिल सकते कई कारणों से। लेकिन आज जो समय की आवश्यकता है कि हमें आज अपने थोड़े थोड़े जो मतभेद हैं उनको भुलाकर, क्योंकि महर्षि दयानंद ने भी एक बात कही थी कि अगर सभी जो थोड़े पंथ हैं, जो कि अलग अलग हैं, अलग अलग विचार रखते हैं, अगर वो एक वेद को मानते हैं, तो जैसे सारी सरिताएं आकर संसार सागर में मिल जाती हैं, तो उसी प्रकार से अगर वेद को मानने वाले हैं, अगर वो भी अगर एक हो जाते हैं, तो भी मानव का हित होगा, उसमें मनुष्य का हित होगा। महर्षि दयानंद भी तो विश्व का हित के लिए ही चले थे ना। वो ये नहीं कहते थे कि सिर्फ हिंदू जाति का उद्धार हो, वो सभी के हित की बात करते थे। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मुसलमान लोगों से दूर रहो, उन्होंने परावर्तन की बात की। उन्होंने यही कहा कि गलती इनकी नहीं है, गलती ये उनकी है कि जो इनको गलत सिखा रहे हैं, जो इनको गलत बता रहे हैं, या जो इनके शास्त्र हैं जो इनके, वो गलत हैं। इसलिए वो चाहते थे कि लोग जो है वो सही रास्ते पर आए। तो इसलिए पहली बात, अगर हम चाहते हैं मानव जाति का हित हो, तो उसके लिए सबसे पहले तो, अगर हमारे हिंदू आप कह लें या सनातन धर्मी कह लें, एक ही कोई भी शब्द ले लें अगर हम, तो अगर हम चाहते हैं हमारा हित हो, तो सबसे पहले तो अपने जो घर के मतभेद हैं उनको थोड़ा सा एक साइड में रखना है, ताकि ये जो देखिए ना, जो ये आतंक की विभीषिका हमें झेलनी ना पड़े। सबसे पहले तो उसको साइड में रखो।
कहते हैं ना कि घर के झगड़े तो घर में सुलझा लेंगे हम। उसके लिए क्या करना है हमको? मैं अभी अपने उसी टॉपिक पर आ गई हूँ कि मानव जाति का हित किस में है। तो सबसे पहले तो हम घर में ही शुरू करेंगे ना। तो हमारे आपस में जो घर में मतभेद हैं हिंदू जाति में, उनको हम घर में ही सुलझाएं, उनको घर में ही सुलझाएं। कैसे हो सकता है कि जैसे किसी राजनीतिक पार्टी के मिनिमम प्रोग्राम होते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, अलग अलग पार्टीज हैं, फिर भी वो देश को चलाने के लिए वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रखते हैं। ऐसे ही हम सभी जो जितने भी हिंदू जाति के जितने भी संगठन है हमारे, सब के सब संगठन मिलकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएं कि हम एक छत के नीचे आ जाएं। आपस में करते रहे चिंतन मनन, मीटिंग्स करते रहे हम आपस में कि कितना हम सुधार ला सकते हैं, कितना हम आपस में एक होकर बैठ सकते हैं। और बाहर के शत्रु से, मैं शत्रु बाहर का वो कह रही हूँ जो आतंकवादी है, ध्यान दीजिए, मैं किसी एक समुदाय की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, क्योंकि उस समुदाय में आतंकवादी इसलिए ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि वहां पर उनको पढ़ाया सिखाया ही यही जाता है। तो इसलिए हमें ये देखना है कि वो जो बाहर का शत्रु है उससे सावधान रहना है, अलर्ट रहना है। किस तरह से अलर्ट रहना है वो हमें वो भी बताया जाता है कि उनसे ज्यादा घनिष्ठता नहीं रखनी है, पूरा जांच परख करके तब उनके साथ मित्रता करनी है, या फिर खरीदना है, या कुछ कहीं रेस्टोरेंट में बैठते हैं ताकि हमारे स्वास्थ्य की हानि ना हो, कहाँ पर हम बैठ रहे हैं। तो बहुत सारी चीजों के बारे में बात की जाती है कि हम सावधान रहें ताकि, और जैसे ताकि हमारा जो है किसी तरह की हमारी हानि ना हो। जैसे लव जिहाद की बात की जाती है तो हम बच्चियों को भी अपने जागृत करें कि देखिए हमें ध्यान रखना है कि किस तरह से हम उनके शिकंजे में ना फंसे, क्योंकि उनका तो एजेंडा यही है कि किसी भी तरह से, चाहे लैंड जिहाद है, चाहे लव जिहाद है, चाहे ये बम से, चाहे खाने में विष भी देखिए। अभी पीछे अजमेर की बात घटना आई थी जिसमें बांग्लादेश का था एक, और किस तरह से उसने पहले सबसे मित्रता बनाई वहां पर एक मंदिर में, फिर एक दुकान, इतना इतना अधिक वहां पर वो एक्वेंटेंस हो गई उसकी कि फिर उसने एक दुकानदार ने खुद ही उसको ऑफर किया कि तुम मेरी दुकान पर ही आके काम कर लो। और फिर जब सुरक्षा एजेंसियों ने एक बार ड्रोन के माध्यम से पता लगाया कि वहां से कोई फ्रीक्वेंसी ऐसी आ रही है जो कि बाहर कॉल की जा रही है, और धीरे धीरे उसका कितना समय तक उसमें, उसके बाद भी करीब करीब 1 वर्ष तक वो वहां रहा अजमेर में, और उसके बाद सुरक्षा एजेंसीज को भी 5-6 महीने लग गए उसका पीछा करते करते, उसका सारा देखते हुए, और उसका अंत में 5-6 महीने के बाद उसको फिर धर दबोचा दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर। तो सोचिए वो करना क्या चाह रहा था कि वो प्रसाद में जो रायसिन नाम का जहर मिलाना चाह रहा था। वो बहुत एक लंबी है कहानी, एक व्हाट्सएप उसमें आती भी है वो। तो देखिए वो कहाँ तक क्या क्या कर सकते हैं। इसलिए हमको सावधान रहना है अपने उन शत्रुओं से, ताकि मानव जाति में, हम पहले अपने हिंदू जाति के संरक्षण की बात कर रहे हैं, उसको सजग करने की बात कर रहे हैं कि हम सचेत रहें। और दूसरा जो महर्षि दयानंद ने कहा था कि परावर्तन करना है इनको, अपने हिंदू जाति में, अपने आर्य जाति में वेदों की ओर लौटाना है। महर्षि दयानंद ने बहुत काम किया इस पर, श्रद्धानंद जी ने काम किया, रामप्रसाद बिस्मिल जी ने काम किया, बहुत से लोगों ने काम किया, और अभी भी काम चल रहा है। तो हमें निराश तो नहीं होना, काम तो हमें करते रहना चाहिए। स्वामी रामदेव जी भी कर रहे हैं, वो दूसरे ढंग से कर रहे हैं, वो सभी को अपने साथ जोड़ के चल रहे हैं। तो काम चल रहा है कि हम अपने साथ लोगों को जोड़ें, परावर्तन करें, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ें। जुड़ने का लाभ एक ये भी होगा कि हमारे जो वैदिक धर्म में अहिंसा की बात की जाती है, हिंसा की बात नहीं की जाती। और जहां अहिंसा होगी ना, जहां ये बात की जाती है कि चींटी को भी नहीं मारना, तो वो सोचेगा कि मैं किसी व्यक्ति को मारूं नहीं। तो ये जब बात आ जाएगी मन में, उसमें ये नहीं आएगा कि जिहाद करने से तुम शहादत मिलेगी। मातृभूमि की रक्षा के लिए शहीद होना एक अलग बात है, लेकिन इस तरह से धर्म की खातिर, कुरान की खातिर जब हम ये कहते हैं कि हम शहीद हो जाएं, ऐसी बात हमारे सनातन धर्म में नहीं की जाती है। तो इसलिए इनका वापस लौटना बहुत आवश्यक है। मैं एक बात और भी कहूंगी कि हम कहते हैं ना कि हम मुकाबला कर लेंगे, इनका मुकाबला हम करना बड़ा कठिन है। इन शत्रुओं की बात कर रही हूं मैं, आतंकवादियों की बात कर रही हूं। इसलिए क्योंकि ना तो हमारे घर में शस्त्र हैं, ना हमें शस्त्र चलाने आते हैं, और मन में अहिंसा का भाव है। हम कोई हमारे सामने खड़ा होगा ना, हमारे ऊपर शस्त्र चला भी रहा होगा,
तो हम एक मन के सेकंड के लिए हम कहाँ बुझाएंगे कि किसी को मारना जो है हमारे संस्कार में ही नहीं है, इसलिए बहुत कठिन है। और मैं ये कहूंगी, मैं तो बहुत बहुत नतमस्तक हूँ महाराणा प्रताप के, शिवाजी के, राणा सांबा के, और जितने भी हमारे हुए हैं पहले, जिन्होंने कि संघर्ष करके हमारे हिंदू की अस्मिता को बचाया है। आज अगर उन्होंने संघर्ष नहीं किया होता तो हम बचे नहीं होते। हम आज भी उन्हीं मुस्लिम कंट्रीज के जो 56 कंट्रीज हैं, हम वही होते। और यही इनका दुख है कि हम वो हमें परिवर्तित नहीं कर पाए। तो हमें ये संघर्ष जारी रखना है, सतर्क रहना है, मानव जाति के हित के लिए आवश्यक है ये। क्योंकि अगर हिंदू संस्कृति बची है, सनातन संस्कृति बची है, वैदिक संस्कृति बची है, तो मानव सभ्यता भी बची है, याद रखिए। क्योंकि अगर एक थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हम भी बदल गए, हम भी मुस्लिम हो गए, तो तब भी क्या मानव जाति बचेगी? आज हम देख रहे हैं ना कि इजराइल और हमास का युद्ध देख लीजिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का युद्ध देख लीजिए, क्या ये आपस में नहीं लड़ेंगे? पाकिस्तान में ही देख लीजिए क्या हालत हो रही है, कितनी भूखमरी है, किस तरह से ये तख्ता पलट होता है और किस तरह से ये कर रहे हैं। मानव जाति तब भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए अगर मानव जाति का हित हम चाहते हैं, मानव जाति की अगर हम सुरक्षा चाहते हैं, तो ये बहुत आवश्यक है कि इस सनातन संस्कृति को जीवित रखा जाए, इस वैदिक संस्कृति को जीवित रखा जाए। और इसके लिए हमें जितना भी संघर्ष करना पड़े, कितना भी बलिदान करना पड़े, चाहे वो हैदराबाद सत्याग्रह में, इस तरह से कितने भी संघर्ष हमको करने पड़े, उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। बलिदान करने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। राष्ट्र की अस्मिता के लिए तो जो बलिदान हुए सो हुए, वो भी आर्य समाज से ही प्रेरित थे। तो मानव जाति की रक्षा के लिए भी, मानव जाति को भी बचाने के लिए इस आर्य संस्कृति को बचाना बहुत आवश्यक है। और उसके लिए हम जितना भी कार्य कर सकें उतना ही कम है, जितना भी कार्य कर सकें उतना ही कम है। और उन कार्यों में सबसे बड़ी बात है कि हम अपने जीवन को भी ऐसा बनाएं, जब हम परावर्तन की बात करते हैं, कि लोग हमारे जीवन को देखकर परिवर्तित हो जाएं, तो अपने आप परावर्तन होता चला जाएगा। हमारे कार्य ऐसे हों, उस दिशा में हमको सोचना पड़ेगा। अपने आप को यज्ञ और योग से जोड़ें, अपने आप को अहिंसा से जोड़ें, यम नियम का पालन करते हुए, और अपने आप को सेवा और संगीत से जोड़ें। देखिए, स्वामी विज्ञानानंद जी ने एक बात और कही थी वहां पर मंच से, क्योंकि 2 दिन चला था तो उन्होंने और बहुत बातें कही थी, और ये बात मुझे उनकी अच्छी लगी थी। उन्होंने एक बात कही थी कि देखिए, गुरुद्वारे में क्या करते हैं कि खाना खिलाते हैं सबको। और भी कहीं का वो बता रहे थे कि वहाँ डॉक्टर्स के साथ ही उन्होंने किया था, ये शायद, या फिर वो इस्कॉन की बात कर रहे थे, मुझे बात पूरी तरह से ठीक से याद नहीं है, कि उसमें क्या था कि वो वहां पर खाना खाने आ जाते थे, पढ़ते वो अपने वहां पर थे, कहीं पर बच्चे थे, स्टूडेंट थे, और वो खाना खाने वहां आ जाते थे। तो धीरे धीरे वो इस्कॉन की तरफ परिवर्तित हो गए। तो ऐसी अगर कोई व्यवस्था हो, हम देखिए, हम आर्य महासम्मेलन करते हैं, हम बड़े बड़े वार्षिक उत्सव करते हैं, बहुत हम खर्च करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए कि हम खाना जो है वो सबको भोजन हम देना शुरू कर दें, कि भी आर्य समाज की ओर से इन संस्थाओं में अगर हम भोजन देना शुरू कर दें, हफ्ते में 1 बार भी देना शुरू करें, सिर्फ दोपहर का ही देना शुरू करें, तो मुझे लगता है कि उसका प्रभाव पड़ेगा। और स्वामी विज्ञानानंद जी ने, कि इस तरह से हम लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो जो जो हम कर सकते हैं, सेवा के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, साधना के माध्यम से, अपने जीवन के उनको उच्च बनाकर हम परावर्तन की ओर बढ़ें, उनको परिवर्तित करने की ओर बढ़ें, आतंकवादियों से बचें। और जब हमारे जीवन के अंदर शुचिता आएगी, तो करप्शन जैसी चीजों से भी हम छूटेंगे। जब हम वैदिक धर्म से जुड़ेंगे, महर्षि दयानंद के कहे अनुसार हम अपना जीवन चलाएंगे, तो ना तो करप्शन होगा, ना युद्ध की विभीषिका होगी, ना हम कंपटीशन करेंगे एक दूसरे से, सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन को उन्नत करने का प्रयास करेंगे, समाज को उन्नत करने का प्रयास करेंगे, मानव जाति के उन्नति का प्रयास करेंगे। तो एक ही रास्ता है कि हम उस वैदिक मार्ग पर जुड़े चलें और सबको जोड़ते चले जाएं। इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। तो इस आशा के साथ कि शायद, क्योंकि देखिए अभी भी हमारा ये सनातन धर्म जो है वो जीवित है। जब लोग कहते हैं ना कि कितने ही
भयंकर कुछ भी हुआ, लेकिन हमारा सनातन धर्म जीवित है। शायद इसलिए कि एक भी दीपक अगर जलता हो तो अन्य दीपकों को जला देता है, कभी तो जला ही देगा। लेकिन अगर सारे ही दीपक बुझ जाएं तो फिर जलने की कोई संभावना नहीं होती। तो हमारे दीपक जो है वो कुछ जलते रहे, संघर्ष करते रहे, और आज भी संघर्ष हम करते रहें, लोगों में जीवन में प्रेरणा लाते रहें, उस और हम प्रयास करते रहें। और इसी आशा के साथ मैं एक गीत की 2 पंक्तियां बोलकर विराम दूंगी अपनी वाणी को। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र ताया जी, मुझे आज आपने समय दिया और आप सबने ध्यान से सुना। ओम। बहुत उषा बहुत जी धन्यवाद, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा मलिक जी, बहुत सुंदर, आउट ऑफ बॉक्स बोली, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर चर्चा आपने की। और समय के अनुकूल यह समय वास्तव में बहुत ही क्रिटिकल समय है। निश्चित रूप से हम सभी को इस तरह का विचार करना चाहिए कि कैसे हम इस पूरी मानव जाति का हित किसमें है, कैसे इस पूरी मानव जाति को बचा सकते हैं। क्योंकि ये जो एक कट्टर विचारधारा उत्पन्न हो रही है, ये पूरी मानव जाति के लिए खतरा बनती जा रही है। और मानव जाति को अगर बचाना है तो निश्चित रूप से हमें इस तरह की विचारधारा पर अंकुश लगाना आवश्यक है। क्योंकि हथियारों से और इस प्रकार के जो है हम दंड अगर देंगे तो एक लिमिट तक ही कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन वास्तव में आवश्यकता है उस विचार को खत्म करने की जिस विचार से ये सारा उत्पन्न हो रहा है। तो उस विचारधारा के जो है प्रचार को कम किया जाए, उस विचारधारा को हम ये प्रचारित करें कि ये विचारधारा कितनी गलत है, और उस विचार को हम किसी तरह से नेस्त नाबूद करने की कोशिश करें। तब वास्तव में इसके मूल पर प्रहार किया जा सकता है। तो ये बहुत सुंदर चर्चा आपने की। हम निश्चित रूप से यह प्रयास करें, चाहे एक छोटे से दीपक के रूप में ही सही, हम एक सूरज नहीं बन सकते तो एक दीपक के रूप में ही हम प्रयास करें। क्योंकि एक छोटा सा दीपक भी जब तक उसमें तेल है, जब तक उसमें बत्ती है, अंधकार को अपने पास फटकने नहीं देता। तो इसी तरह से हम भी एक छोटे से दीपक की भांति प्रयास करते रहें, और निश्चित रूप से हम इसमें कामयाब होंगे, सफलता हमें प्राप्त होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर चर्चा को हमारे बीच में रखने के लिए। और यह सूचना भी आपने दी कि दुबई में जो एयर शो में हमारा एक तेजस लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें हमने पायलट को भी खोया। तो यह भी हमारे जो एक प्रयास है स्वदेशी का, मेक इन इंडिया का, उसके ऊपर भी एक आघात लगता है। इस प्रकार की बात जब आती है, पीछे जब सिंदूर ऑपरेशन हुआ तो हमारे डिफेंस सिस्टम को पूरी दुनिया में उसका लोहा माना गया। चीन के डिफेंस सिस्टम की भी पोल पूरे संसार में खुली, और भारत का जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, उसका एक रेपुटेशन एक बनी, उसका एक रुतबा, उसका एक लोहा सारी दुनिया ने माना। तो इस तरह के जब घटनाएं होती हैं जैसे तेजस के साथ में हुई है, तो यह हमारे उस प्रयास को भी थोड़ा सा दिक्कत करता है। तो उसके ऊपर भी जांच अभी बैठी है, एक कमीशन बिठा दिया गया है देखने के लिए कि क्या ऐसे कारण हुए कि तेजस को दुर्घटनाग्रस्त होना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुंदर चर्चा रखने के लिए। आइए, अब समय काफी आगे बढ़ चुका है। मेरी प्रार्थना आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं, जो कि अपने आशीर्वाद और सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें। तो मेरी उनसे प्रार्थना है कृपया आए और संक्षेप में ही, क्योंकि आज समय थोड़ा आगे बढ़ गया है, अपनी बात को रखें। और उसके बाद माता सुषमा यति जी भी उपस्थित हैं हमारे मध्य में, वो शांति पाठ के लिए तैयार रहेंगी। सभी को सादर वंदन। एम आई ऑडिबल जितेंद्र जी? यस। आज का सरल सत्संग बहुत ही सरल और प्रिय रहा। सुंदर भजनों की श्रृंखला रही, और राजमाता जी फिर से अच्छे से नजर आई, और उन्होंने
हमें ये प्रेरणा दी कि हम ओम जप लें और जन्म सुधार लें, से रिश्तेदारी ये सारा कुछ ये शॉर्ट लिव्ड हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि ये भोग मार्ग है, भोग की तरफ से हमने भोग लिया, अब हमें अपवर्ग की तरफ जाना है, उनका ये मैसेज था। फिर रजनी पिपलानी जी ने बताया कि ये तुम्बे दी तार ने एक दिन टूट जाना, मतलब ये जिंदगी जो है, ये लाइफ इज शॉर्ट लिव्ड, life is stationary, it's not permanent, so let's make the best use of it. This is what the message she wanted to give. Very good. और फिर एक सुधा मित्तल जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, पता नहीं आप लोगों ने नोट करी कि नहीं। उन्होंने सरल जी को आचार्य की उपाधि दी, आचार्य एड्रेस किया जतिंदर सरल जी को, और मेरे ख्याल में ठीक भी है। आचार्य एक तो वो होते हैं जो डिग्री वहां से लेके आते हैं, लेकिन आचार्य की परिभाषा क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। आचार्य की परिभाषा है आचार्य आचारम ग्राह्यति। आचार्य जो है वो आचार करना, व्यवहार करना, ग्राह्यति का मतलब सिखाता है। तो इसमें कोई शक नहीं कि जितेंद्र जी इस सरल सत्संग में लोगों को व्यवहार करना, आचार सिखाते हैं। तो अगर उनको ये उपाधि दी गई है तो लेट इट बी परमानेंट, मेरी तरफ से भी आचार्य जितेंद्र जी। तो इसके लिए आप सभी क्लैप कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगा, प्रोवाइडेड कि आपको आचार्य का मतलब समझ आना चाहिए। आचार्य की परिभाषा मैंने बताई, मैं फिर से बता देती हूँ। आचार्य आचारम ग्राह्यति, आचार्य का परिभाषा है कि वो आचार करना, व्यवहार करना सिखाता है। और भी भजन बहुत अच्छे हुए, और वो जो बड़ी सुंदर सी कविता के रूप में अपनी बात को छोटी सी चीज से लेके बीज बीज के रूप में लेके वो कहती हैं कि लक्ष्य जो है वो अच्छा होना चाहिए। और कैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिए नदी के, बादल के, पानी के बूंद के, कि वो सारे अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं। तो हमारे सामने भी एक डेस्टिनेशन होना चाहिए, ओनली देन वी कैन डू। तो डेस्टिनेशन होगा तो स्टिल अचीविंग, स्टिल परस्यूइंग इज माय गोल, ये हमारे सामने लक्ष्य होना चाहिए। इसी तरीके से और भी भजन बड़े सुंदर हुए। अब मैं आती हूँ, उषा सूद जी ने ये जो मैंने कविता का बताया, उन्होंने बताया कि हमारा जो मकसद है वो अच्छा होना चाहिए, लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए। शोभा बत्रा जी ने बताया कि बंदे तू अभिमान ना कर, क्योंकि प्राइड हैथ ए फॉल ऑलवेज। अब मैं आती हूँ उषा मलिक जी के प्रवचन पे, जबकि बिल्कुल ही इन्होंने मॉडर्न टॉपिक लिया और बहुत गजब का टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने हमारा ध्यान आजकल के जो आतंकवाद हालात फैले हुए हैं पूरे विश्व में, इसकी तरफ आकर्षित किया कि कैसे यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही है, और पाकिस्तान भारत भी ऑन द वर्ज ऑफ लड़ने पे हैं, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान, और इस तरीके से विश्व के लेटेस्ट हालातों का उन्होंने बखान किया। तो हम क्या चाहते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने बताया कि ये जो सो कॉल्ड रिलीजियस बुक्स हैं ऑफ ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, ये उनको गलत सिखा रहे हैं, उनकी शिक्षा ही गलत है। इस वजह से ये इंसिडेंट अभी पीछे हुआ दिल्ली में, क्योंकि बड़े बड़े ब्रेन्स, डॉक्टर्स के, इंजीनियर्स के, दे इनको हम इंग्लिश में कहेंगे दे आर परवर्टेड माइंड्स। वो अपनी गलत शिक्षा के बेस पे बाकी लोगों को काफिर समझकर मारना चाहते हैं, और ऐसी उनकी प्लान थी, और ऐसी प्लान ये करते रहते हैं। तो हमने देखना है कि कैसे हम इस प्लान को रद्द करें। इस प्लान को रद्द करने के लिए इन्होंने थोड़े से उपाय बताए, लेकिन ये उपाय बड़े मतलब शांत हैं, तो हमें थोड़ा सा कठोर भी होना पड़ेगा। कहते हैं ना कि शठा शाठ्यम समाचरेत, कि जो शठ है, जो मूर्ख है, जो बुद्धू है, जो बेवकूफ है, उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, बुरे के साथ बुरा व्यवहार करना चाहिए। आजकल की ये पॉलिसी होनी चाहिए। ठीक है, हमें शस्त्र चलाने नहीं आते तो हमें सीखने पड़ेंगे, हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों की पॉलिसी है कि हिंदुओं से दोस्ती करो, इनको बिल्कुल पहले अपना बनाओ, और फिर जब बिल्कुल अपने बन जाएं तो फिर धोखे से इनको खत्म करो, इनको मारो, तभी तुम्हें ऊपर जाकर और ज्यादा हूर परियां मिलेंगी। तो इसी तरीके से ये जो सो कॉल्ड रिलीजियस बुक्स इनकी ये टीच करती हैं आतंकवाद, गजवाए हिंद, लव जिहाद, एटसेट्रा। अब इन्होंने एक क्वेश्चन भी किया है उषा जी ने,
कि कोई बता दे कि हमारे वेदों में सनातन कहाँ लिखा हुआ है। वेदों में सनातन वर्ड एज सच नहीं आया, लेकिन सनातन का मतलब है जो आदि काल से चले आ रहे हैं। वेद सनातन से चले आ रहे हैं, आदि काल से चले आ रहे हैं, इसलिए हमारा सनातन वैदिक धर्म है। ये मतलब एज सच सनातन वर्ड नहीं आया, लेकिन सनातन का मतलब है जो आदि काल से चले आ रहे हैं। तो वेद अनादि काल से चले आ रहे हैं, ये तो सारी दुनिया मानती है, सारे सो कॉल्ड रिलीजियस कम्युनिटीज में भैया मानती हैं। सनातन शब्द तो आया है वेद में, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, लेकिन उन्होंने ये सनातन शब्द आया है पीछे ही, कल या परसों मैंने पढ़ा था एक, जिसमें कि वेद के लिए वेद में सनातन शब्द था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये कहाँ लिखा है वेद में कि वेद सनातन धर्म है। उन्होंने वेद ये मेरे सनातन, से मैं यही प्रश्न किया बताने था। का प्रयास कर रही जी हूँ जी उषा जी। वेद सनातन धर्म लिखा है, सच नहीं हुआ, लेकिन सनातन का मतलब ही है जो अनादिकाल से चले आ रहा है। वेद अनादिकाल से चले आ रहे हैं, नोबडी कैन क्वेश्चन इट, एवरीबडी इन द वर्ल्ड एग्रीज टू इट कि वेद सनातन बुक्स हैं, पुरानी बुक्स है, आदिकाल से चली आ रही हैं, इसलिए दिस इंक्लूड्स सनातन। मेरा कहने का मतलब ये था उषा जी, आपने बहुत ठीक कहा, थैंक्स। तो मेरा ये कहने का मतलब था। तो इसलिए अब चाहिए क्या, जैसा उषा जी ने बताया, चाहिए ये कि ग्लोबल पॉलिसी एक होनी चाहिए, ग्लोबल पॉलिसी टू बी डिसएमिनेटेड टू स्प्रेड आर्यव्रत, टू स्प्रेड वैदिक सनातन धर्म। तो ग्लोबल पॉलिसी कैसे होनी चाहिए, उसके लिए ये मंत्र तो आया ही है, ओम इंद्रम वर्धन्ते अप्तुरा कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघनन्तो अरावणा। हे सत्कर्मों में निपुण सज्जनों, आर्य सज्जनों, परम ऐश्वरीय शक्तियों को बढ़ाते हुए, मेरे वर्ड्स पर ध्यान दीजिए, परम ऐश्वरीय शक्तियों को बढ़ाते हुए, पापियों का नाश करते हुए संपूर्ण संसार को आर्य बनाओ, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। मैंने पिछली बार भी एग्जाम्पल दिया था कि एक सेब में फर्ज करो 5 बीज हैं और एक पेड़ पे 10,000 सेब लगते हैं, तो हमारे पास 50,000 बीज हो गए। हम उन 50,000 बीजों को फैला दें, कहीं ना कहीं तो उगेंगे। इस वैदिक संस्कृति को हम ऐसा बीज मानकर इस तरीके से फैलाएं, इस तरीके से फैलाएं कि सारा जो विश्व है वो आर्य बन जाए। तो कोई माने या ना माने, कोई सुने या ना सुने, मुकद्दर उसका, बस हम आवाज लगाते रहें, हम आवाज लगाते रहें। कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघनन्तो अप्तुरा कृण इंद्रम वर्धन्ते अप्तुरा कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघनन्तो अप्तुरा अपघनन्तो अरावणा। ओम इंद्रम वर्धन्ते अप्तुरा कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघनन्तो अरावणा। हे सत्कर्मों में निपुण सज्जनों, आर्य सज्जनों, परमेश्वरी शक्तियों को बढ़ाते हुए, पापियों का नाश करते हुए संपूर्ण संसार को आर्य बनाओ। तो छठा शाठ्यम समाचरित भी फॉलो करना पड़ेगा, और इस तरीके की ग्लोबल पॉलिसी हमें डिसेमिनेट करनी पड़ेगी। डिसेमिनेट का मतलब फैलाना, चारों तरफ फैलाना, जैसे दीपक सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है, तो हमारा भी जो वेद है ये सूर्य के प्रकाश की तरह चारों तरफ फैल जाए। और ये होगा, इन्होंने बताया, सेवा साधना संगीत जीवन में शिक्षिता इत्यादि इत्यादि, बहुत सारे ये सारे जो हैं, मतलब यम नियमों का पालन, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान धारणा समाधि, और फिर यम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान नियम, ये सारा कुछ, ये बहुत सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं मन को एकाग्र करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, संगठित होने के लिए। तो आओ हम सब एक हो जाएं, अपनी छोटी छोटी जो बातें हैं उनको भूल जाएं, लेटिंग गो, छोटी छोटी बातों को भूल जाएं, आप उसमें ईर्ष्या द्वेष ना करें, एक हो जाएं। और जो छोटे छोटे भेद हो भी जाते हैं तो उनको लेट गो करें, जाने दें। लेटिंग गो मीन्स मेकिंग रूम फॉर स्टिलनेस, फॉर पीस, फॉर रिफ्लेक्शन, फॉर सिटिंग इन ध्यान, फॉर सिटिंग इन समाधि, फॉर डूइंग कर्म। हम इन्होंने जोर दिया कि हम कर्म के आधार पर जन्म होता है। इनका टॉपिक भी था कि मन मानव का हित किस में, तो मानव का हित है अच्छे कर्म करने में, सुकर्म करने में। सुकर्म की क्या परिभाषा है,
ये यम नियमों को पालन करने से पता लग जाती है। और फिर हमारे पास वेद हैं। मुश्किल ये है कि वेदों में क्योंकि लैंग्वेज संस्कृत है, हम लोग समझते हैं, सब दुनिया समझती नहीं, तो उनको लगता है कि पता नहीं ये क्या है। तो इसका खोलने के लिए प्रेम से हम उसको एक्सप्लेन करें, ताकि सारी दुनिया हमारी तरफ आकर्षित हो जाए, जैसे पुराने जमाने में था। और तब ये कहते थे, एक देश प्रसूतस्य सकाशात गृहजन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरन पृथ्व्याम सर्व मानवा। कि हे संसार के पुरुषों, तुम अपने चरित्र की रक्षा के लिए आओ और इस आर्य धर्म को, वैदिक धर्म को अपनाओ, अपने चरित्र की रक्षा करो, अपनी बुद्धि को बढ़ाओ, अपने कर्मों को उत्तम बनाओ, और फिर चाणक्य की तरह तुम इस सारे विश्व को, सारे संसार को आर्य बना दो। ऐसी प्रार्थना हम सब मिलकर करें। मेरे ख्याल में मुझे कहा गया है कि संक्षेप में बोलना, तो कोशिश मैंने की है संक्षेप में बोलने की। इसी के साथ मैं जितेंद्र जी का धन्यवाद करती हूँ, उषा जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि बड़े सुंदर तरीके से डेवलपमेंट ऑफ थॉट करती हैं। एक थॉट लिया, उसको डेवलप किया स्टेप बाय स्टेप, दिस इज द वे। तो शी इज अ वेरी गुड एनालिटिक स्पीकर, आई शुड पुट इट लाइक दिस। बहुत अच्छा लगा सुनकर, और परमात्मा करे कि हम सुने हुए पे अमल करें, धन्यवाद, कि धन्यवाद जी, धन्यवाद। जो हमने सुना हम उस पे अमल करें, कि उसको भुलाए नहीं। जो मैं हमेशा से बोलती आती हूँ वही मंत्र फिर से, कि इसी के साथ मैं सभी का पुनः धन्यवाद करती हूँ कि आओ हम सुने पर अमल करें, उसका विरोध ना करें। सम श्रुतेन गमेमहि मां श्रुतेन विराधसी। इसी के साथ जुट जाएं, एक हो जाएं, और अपनी जो ऑपोजिट की शक्तियां हैं उनका हम नाश कर दें, पापियों का नाश कर दें। इसी के साथ मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमारा राष्ट्र विश्व राष्ट्र बन जाए, सारे संसार में एक ग्लोबल पॉलिसी हो, और ग्लोबल पॉलिसी हो वैदिक धर्म की। इसी के साथ मेरी प्रेयर, मेरी आशा, और मेरी सभी को धन्यवाद। इसी के साथ मैं तहे दिल से सभी का धन्यवाद करती हूँ, सभी बहनों भाइयों का, जितेंद्र जी को जो हमेशा सरल ही रहे हैं और इसी तरह आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच, बहुत सारा धन्यवाद सभी को। ओम शाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी, बहुत सुंदर आपने सारे कार्यक्रम को समाप्त किया अपने छोटे से समय में, और सभी का धन्यवाद भी ज्ञापन किया, अपना संदेश भी दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि विस्तार में कहना आसान होता है और उसको संक्षेप करना अपने आप में एक चैलेंज होता है। आपने उसको बखूबी गागर में सागर भरने का कार्य किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अब समय बहुत आगे बढ़ चुका है। मेरी प्रार्थना, आदरणीय माता सुषमा यति जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, कृपया अपना माइक ऑन करें और शांति पाठ करा के अपना आशीर्वाद भी दें। आदरणीय माता सुषमा यति जी। थोड़ी देर पहले मुझे लिखा हुआ ऊपर नजर आया था कि शी हैज लेफ्ट, पता नहीं मैंने ठीक पढ़ा अभी है कि नहीं। अभी हैं अभी वैसे, है, ओके। पर अपना माइक ऑन कर लीजिए। आपको बोले बोलो। हाँ, बोलो। हो गया, हाँ ऑन हो गया। हाँ हाँ। अच्छा जी। हाँ जी, हो गया। बस ये माइक मेरा, ये मोबाइल खराब हो गया, अब जी। नया लेने वाला है। ठीक है, बहुत अच्छा कार्यक्रम आपका चला, सबने भजन बड़े सुंदर बोले, और उषा जी का तो क्या कहना है, वो तो एक एक बात ऐसे समझाती हैं, उनको मेरा आशीर्वाद है। और आपको जो आचार्य जी की पदवी दी गई है उसके साथ मैं भी सहमत हूँ, और देनी भी चाहिए आशीर्वाद आपको भी। आगे, लाज भगत की शरणागत की, तुम न रखो, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। वहाँ भगत की शरणागत की, तुम न गहोगे तो कौन गएगा। पीर भगत की शरणागत की, तुम न हरोगे तो कौन हरेगा। टेर भगत की शरणागत की, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा।
जोले भगत के शरणागत के तुम न भरोगे तो कौन भरेगा, कौन भरेगा। ओम जो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरपः शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो अवै। सत सनातन वैदिक धर्म की जय। जगत गुरु ऋषि दयानंद की जय। गुरु दंडी विद्यानंद महाराज की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र महाराज की जय। योगी राज श्री कृष्ण भगवान की जय। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। सत्याग्रह प्रकाश रोज पढ़ेंगे। हिंदी भाषा अमर रहे। संस्कृत भाषा अमर रहे। वैदिक प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन। सबको नमस्ते जी। आपको बहुत 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 प्रणाम। राज लूथरा